खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर का हुआ असर, गैस एजेंसी की जांच में एसडीएम ने पकड़ी गड़बड़ी। नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी जब से खुली है तब से लगातार इसके खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। नवागढ़ एसडीएम डीआर डाहिरे ने शनिवार को यहां पर छापा मारा। आपको बता दें कि दयालपुर निवासी प्रेम प्रकाश पर नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी संचालक ने दुर्व्यवहार कर गंदी गाली गलौज और स्टाफ के द्वारा धक्का देकर अपने कार्यालय से निकालने का मामला सामने आया था, जिसे हमारे द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। जहां बीते दिनों नवागढ़ एसडीएम डीआर डाहरे ने शनिवार को अपने टीम के साथ नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी पर धावा बोलकर स्टाफ सहित सभी जरूरी रिकॉर्ड और ऑनलाइन रिकॉर्ड मौके की जांच की, जिसमें 19 भरा घरेलू सिलेंडर कम और खाली 28 सिलेंडर अधिक मात्रा में मिला। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जांच प्रतिवेदन तैयार कर इस मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लिया। ग्राहक से दुर्व्यवहार व लगातार शिकायत के बाद नवागढ़ गैस एजेंसी संचालक के ऊपर ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि नवागढ़ गैस एजेंसी संचालक के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। मैं अपने अनुभाग के समस्त नागरिकों से ये अनुरोध करता हूँ कि अभी ये जो महामारी कोरोना 19 आई है उसके संबंध में पर्याप्त बचाव करें। इसका सबसे इजी रास्ता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अधिक से अधिक समय तक कि आप अपने घर में रहें और अनावश्यक बाहर में ना घूमें। अगर आपका कोई विशिष्ट कार्य हो तो बिल्कुल अकेले में जाएं और उस कार्य को संपादित करें। अभी भी मैं पुनः समस्त नागरिकों को अपेक्षा करता हूं कि शासन प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है आपकी भलाई के लिए है किया जा रहा है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तब हम और हमारा प्रशासन स्वस्थ रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके फैलाव को रोकने के लिए लगातार शासन प्रशासन व सभी जिम्मेदार तबका एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ संकीर्ण सोच वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रशासनिक गतिविधियों पर ही उंगली उठाई जा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र में, जब एक व्यक्ति खुद को पत्रकार बताकर एसडीएम से ही उलझ गया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी चीन के रास्ते होते हुए पूरे विश्व में हजारों लाखों की जान लेने के बाद भारत में तांडव मचा शुरू कर दिया है। हालांकि भारत सरकार समय रहते अच्छे व कड़े फैसले लेकर इसके प्रसार की गति को कम करने में कामयाब जरूर हो गई है, परंतु इन कड़े फैसलों का विरोध लगातार इस महामारी की गंभीरता को ना समझने वाले ना समझों के द्वारा किया जा रहा है। और यही वजह है कि भारत के मेट्रो सिटी से होते हुए यह महामारी छत्तीसगढ़ में भी लगातार प्रसारित हो रही है। उनका प्रकोप जारी है। बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में 10 केस थे, वो 11 हुआ। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलने वाला था, कटघोरा में अचानक नया जीमात लोगों वालों के नाम से शुरू हो गया। उसके बाद उनकी संख्या 8 हुई और वहाँ से कुछ बगड़ुआ है, पथरिया बगड़ुआ, तब से यहाँ की स्थिति थोड़ा सा अलग हुआ। हालांकि शुरुआती स्टेज में छत्तीसगढ़ में महामारी का प्रभाव ना के बतौर ही देखा गया था और रखे गए होम आइसोलेशन व क्वारंटाइन के सभी लोगों की छुट्टी हो गई थी, परंतु कुछ नासमझों की नासमझी की वजह से ही यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही नासमझी देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र में, जहां पर इस महामारी से लड़ते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का दल लगातार लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की जा रही थी और ना समझने वाले लोगों को कड़े शब्दों में समझाया जा रहा था। उसके बाद भी इस क्षेत्र में 4 नए केस दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री के लिए हमारे पास लग रहा है कि 3 महीने 4 महीने पहले मालूम था एयरलाइंस को बंद कर देना था, वो जो नहीं हो पाया, तो कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार उस तरफ तो कदम उठा रही है कि घटना घटने से पहले ही कदम उठा रही है। अच्छी बात है। लोगों को समझाने की इसी कड़ी में 10 अप्रैल की शाम 6 बजे पथरिया एसडीएम ब्रिजेश सिंह क्षत्री लोगों को समझाइश देते हुए अपना काम कर रहे थे। इसी दौरान गैस एजेंसी और बैंक के पास बिना नंबर प्लेट वाले मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति कई बार आना जाना कर रहा था। ब्रिजेश
सिंह छतरी ने उस व्यक्ति को रुकवाकर घर में रहने को कहा गया और उसके साथ ही उससे जानकारी ली गई कि वह बार बार क्यों आना जाना कर रहा है। नाम पूछे जाने पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से बार बार घूमने वाला बिना मास्क लगाए हुए उस व्यक्ति ने अपना नाम अमित कुमार बंजारे बताया। इस दौरान एसडीएम की समझाइश के बाद भी वह वहां से नहीं गया और एसडीएम के साथ ही उलझ गया। बात आगे बढ़ते देख अमित कुमार बंजारे ने अपने आप को नई दुनिया का पत्रकार बताते हुए एसडीएम को देख लेने की धमकी दी और बाद में सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पत्रकार के साथ गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप मढ़ दिया गया। हमारा भी कर्तव्य है कि हम जाके अधिकारी लोग का सहयोग करें। उनकी छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो हमको उनके साथ रह के हमको अच्छे से उनका साथ देना चाहिए कि इस विकट परिस्थिति में हम कोरोना के खिलाफ सब मिलके हमारा भी कर्तव्य है वो निर्वहन करें। आरोप नहीं, मैं तो इसको घटना समझ के आया था कि एक पत्रकार के साथ एक घटना घटी है और एक अधिकारी ने पत्रकार के साथ अपने पावर का मिसयूज किया है और इसको सुनने और पढ़ने के बाद ही हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जब एसडीएम महोदय से बात की है, उनसे सामने बात रखे तो पता चला कि घटना जो हमने पढ़ा था व्हाट्सएप में या न्यूज़पेपर में, घटना वैसी थी ही नहीं। घटना तो कुछ और थी कि वो कई बार उसको समझाइश दी गई थी और एक अभद्र तरीके से चलने फिरने की उसकी आदत थी। कई बार वो बिना नंबर की गाड़ी और रफ तरीके से चल रहा था, मास्क वगैरह का भी यूज़ नहीं कर रहा था। तो अधिकारी ने टोका टाकी किया, अपनी शक्ति की या अपने पावर का इस्तेमाल किया, तो उसने अपने आप को पत्रकार होने के नाते धोस दिखाने की कोशिश की। उसके बाद अधिकारी ने उसके और भी लोगों को बुलाकर, शायद भाई को बुलाने की बात कही जा रही है, उसके सामने उसके माफीनामा लेकर और आइंदा नहीं करेंगे ऐसा बोलकर यहाँ से लौटाया गया। उसके साथ अधिकारी जो है बिना नंबर की गाड़ी और आगे प्रेस पीछे प्रेस लिखा गाड़ी मिलेगा और नंबर नहीं रहेगा तो पूछेगा ही, तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पत्रकार हूँ, तो आईडी मांगता है, आईडी दिखाओ, तो पास में आईडी भी नहीं है। जबकि एक संवाददाता का आईडी प्रूफ पास में हमेशा रखना चाहिए, तभी एक संवाददाता के रूप में माना जाता है। और फिर वो प्रशासनिक अधिकारी जो है के एवज में गलत प्रकार के काम कर रहे हैं, गलत तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है वो पत्रकार हैं कि नहीं। चलिए, और उसके द्वारा जो पत्रकार यहाँ के जिसके द्वारा बोला जा रहा है कि मेरे साथ गाली गलौज किया गया है, मारपीट किया गया है, मीडिया सोशल मीडिया पे आया था व्हाट्सएप के माध्यम से कि गले को दबा रहा था, ऐसा टाइप का कुछ सुनने को मिला था। तो कोई अधिकारी या पूरा पेट्रोलिंग के समय पूरा पुलिस प्रशासन के साथ, पथरिया पुलिस प्रशासन के साथ एसडीएम महोदय उपस्थित थे। तो ये तो जाहिर है कहना कि पुलिस प्रशासन होने के बाद अगर एसडीएम उसके ऊपर अगर उंगली उठाता है, उसके ऊपर हाथ उठाता है, ऐसा तो बिल्कुल सोचने भी नहीं आता है। अगर हाथ उठाना है अगर एसडीएम महोदय को, तो वो पुलिस प्रशासन को बोलेगा कि ये गलत बात कर रहा है। देखते ही देखते यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। दूसरे दिन की सुबह तक क्षेत्र के पूरे पत्रकारों का अमित कुमार बंजारे को सपोर्ट भी मिला, परंतु शाम होते होते क्षेत्र के जिम्मेदारों ने पूरी घटना को समझते हुए बात को समझा और एसडीएम से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी पर विस्तार से चर्चा किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन जिला मुंगेली के द्वारा 12 अप्रैल को एक सूचना भी जारी की गई, जिसमें साफ साफ शासन प्रशासन व सभी जिम्मेदार लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया जो दिन रात एक कर अपनी जान की परवाह करे बगैर दूसरों की जान बचाते हुए लोगों को समझाइश देते हुए महामारी के रोकथाम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आरजे रमजाजर को बधाई देता हूं क्योंकि वो हर जगह अभी कोरोना के चलते पूरे हर जगह जाके सभी जगह का कवरेज दे रहे हैं। उसके लिए आपकी टीम पूरी बधाई की पात्र है। और मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि मैं अब ज़्यादा तो नहीं जानता, अपने आसपास क्षेत्र में जितने हैं सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। नगरीय निकाय के जितने भी कर्मचारी हैं उनको धन्यवाद देता हूं। पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। एसडीएम पूरे अपने टीम के साथ भिड़े हैं, उनके लिए धन्यवाद देता हूं कि वो इस कोरोना की जंगी लड़ाई में बहुत अच्छे ढंग से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। ये आज के दौरान में हमारे जीवन के सबसे बड़े आधारभूत स्तंभ हैं जिनके नाम से हमारा जो जीवन चल रहा है। तो समस्त सबसे पहले सफाई कर्मी, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, मेडिकल और सबको समन्वित करने वाला प्रशासन और अंतिम में हमारे मीडिया के जो बंधु अपना जान की परवाह किए बिना जो कार्य कर रहे हैं, इनके लिए सभी को मैं साधुवाद देता हूँ।
और इन सभी के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और उन पत्रकारों को जो हमेशा शासन प्रशासन की टांगे खींचने में लगे रहते हैं, उन्हें इस वक्त शासन प्रशासन के सहयोग करने की बातें भी कही गई। शाम होने तक पत्रकारों का एक जमात अमित कुमार बंजारे के साथ खड़ा हुआ नजर आया, जिसमें वे एसडीएम को घेरने लगातार मीटिंग करते रहे और कई फर्जी संगठन भी 2-4 का ग्रुप बनाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की तैयारी करते रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन मुंगेली व पथरिया के पत्रकारों ने एसडीएम से मिल यथास्थिति की जानकारी ली। तदुपरांत पत्रकार व पत्रकारिता की आड़ में अपनी उंगली सीधी करते हुए धौंस दिखाने वाले लोगों की कड़े शब्दों में निंदा की गई। लगातार यहाँ से बहुत सारी बातें आ रही थी सामने। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ पथरिया सेक्टर के बहुत सारे पत्रकार उपस्थित हैं। नवभारत है, नई दुनिया है, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, सारे क्षेत्र के हमारे पास मीडिया कर्मी हैं। हम सबसे बात करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि हम छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के मुंगेली जिले के बॉडी के लोग हैं। तो हमें जानकारी मिली, तो हमें ये जानकारी मिली कि वो जो सदस्य है, जो पत्रकार अपने आप को बोला है, वो हमारे ग्रुप का था ही नहीं। उसके बाद सुबह से चर्चा चल रही थी कि सरगांव में, पथरिया में कुछ पत्रकारों की मीटिंग रखी जा रही है करके। उसके बाद हमने अपने सारे मेंबर को इत्तला करा दिया और हमने अपने सारे मेंबर को एक नोटिस जारी किए कि, और नोटिस में हमने सूचना में ये लिखा कि जो जिस प्रकार से अधिकारी हमारे लिए काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको हमने उस सूचना के माध्यम से व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने धन्यवाद दिया, सारे अधिकारियों को धन्यवाद दिया। और रहा सवाल जी, जो अभी हम लोग ने भी व्हाट्सएप फेसबुक में देखा कि हमारे पत्रकार बंधु के साथ ऐसा गलत हुआ है करके, तो हम सब इकट्ठा होकर पथरिया में कि सोचे कि भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए करके, तो हम एसडीएम सर के पास गए और वहाँ बहुत सारे वरिष्ठ जन, पथरिया के गणमान्य नागरिक के साथ में गए। तो वहाँ एसडीएम सर हमको लिखित में दिखाए उस दिन का पंचनामा, जिसमें था कि वो खुद दस्तखत किया हुआ है, जो अपने आप को पत्रकार बोल रहा था वो, कि मेरे द्वारा मतलब बिना नंबर प्लेट की गाड़ी और बिना मास्क लगाए 2-3 बार मेरे द्वारा इधर उधर जाना बताया वो। उसके बाद वो अपनी गलती को स्वीकार करके किया है और हम व्यक्तिगत ढंग से एसडीएम सर को, उस समय उपस्थित हमारे टीआई साहब मिश्रा जी को और नगर पंचायत के जो कर्मचारी उनको जानते हैं। और अभी जिस हिसाब से वो लोग सेवा कर रहे हैं, मैं तो नहीं सोचता कि किसी भी तरीके से गलत व्यवहार किए होंगे अधिकारी लोग। जी। और हमने उसमें आम सूचना में ये भी जारी किया कि हमारे बंदे अगर इस टाइप से अगर कुछ हरकत करते हैं या बदतमीजी करते हैं, तो शासन प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बेशक हैं और हम उस पर उनका सहमति नहीं देने वाले हैं। तो ये बातें आई और हमने जब ये सारी बातें सुनने के बाद हम एसडीएम सर के पास खुद मुलाकात करने आए और हम सारे मेंबर को अपने लेके आए। तो यहाँ पे हमको जानकारी पता चला कि वो बंदा जो है मोटरसाइकिल में बिना बेवजह घर से घूम रहा था और अपने आप को पत्रकार हूँ करके वहाँ पे साबित भी नहीं किया। और ये जो है पूरे पत्रकार के लिए अपमान था कि अगर अधिकारी ने ऐसा किया, लेकिन जब घटना को हमने तय से देखा तो पता चला कि वो हमारे लिए अपमान था कि ऐसे पत्रकार ने ऐसे अधिकारी के साथ किया। और ऐसे पत्रकारों के साथ बिल्कुल हम सहमति नहीं है। इसमें तो पथरिया के वरिष्ठ पत्रकार और मुंगेली जिले के पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार संघ के लोगों ने आकर इसका पूरा डिटेल निकाला, तो पाया कि ये ऐसे पत्रकार हमारे लिए अपमान का कारण पूरी तरीके से गलत है। जिस तरीके से ये पत्रकार के द्वारा जो बोला जा रहा है कि एसडीएम साहब को एसडीएम साहब गाली दी गई है, मारा पीटा गया, मुझे गाली दिया गया है, मारा पीटा गया है, ये हमने जहाँ तक पता करने की कोशिश किया है तो ये बहुत ही झूठा आरोप है और इस तरह के आरोपों के लिए हम पत्रकार संघ उनका साथ नहीं देंगे। लज्जा कर रही है इस तरह की कोई भी बिना नंबर की गाड़ी में इधर उधर घूमना और ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में घूमना, उसके बाद अधिकारियों से गलत ढंग से पेश आना और ऊपर से ये लांछन लगाना कि मैं पत्रकार हूँ और मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। इस तरह से किसी उच्च अधिकारी के द्वारा उनको दबावपूर्वक बोलना और मैं पत्रकार हूं करके धमकी देना, ये वास्तव में जो पत्रकार है उनको गाली देने के बराबर है। पत्रकार भाइयों को, संवाददाताओं को कहा जाता है कि निष्पक्ष ढंग से हम लोग अपनी बात रखें और हम अपनी ही लड़ाई में अगर पक्ष लेना चालू कर दें तो ये तो गलत होगा। बिल्कुल मैं नहीं चाहता और इसकी घोर निंदा करता हूँ कि हम पत्रकार को और हम संवाददाताओं को एकदम निष्पक्ष हर मामले में खड़ा होना चाहिए। जो अधिकारी निरंतर अपने बीवी बच्चे और घर द्वार छोड़ करके निरंतर काम कर रहे हैं, हमारे जान की रक्षा कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में अपने घर में हम लोग सुबह शाम दिन भर बैठे आराम कर रहे हैं, उस समय में इन लोग कड़ी धूप में दौरा कर रहे हैं, बावजूद इसके कोई पत्रकार आकर के ये बोल रहे हैं कि मैं पत्रकार हूँ, ऐसा है वैसा है करके अधिकारियों को
झूठी आश्वासन होकर के अपना जी बिल्कुल, कद ऊंचा कर रहे हैं। ये पत्रकारों के खेमे को बदनाम करने जी, वाला जी, सिलसिला। चलिए, और फिर मारपीट वाले मामला है जो है ना, मारपीट वाले मामला जो एक प्रशासनिक अधिकारी अपने हाथ से नहीं कराता, साथ में तो उसका ऑलरेडी पुलिस प्रशासन भी रहता है, उनके द्वारा करवाता, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुआ है। क्योंकि अधिकारी से संपर्क करने के बाद उन्होंने बताया कि पंचनामा करा के लिखा हुआ है। जी जी, वो पंचनामा में 5-10 लोगों का साइन है, जिसमें ऐसी कोई प्रकार की घटना है जो यानी कि बिना मतलब के प्रशासनिक अधिकारी का बदनाम करने के लिए तुले हैं। जो पत्रकारों का साथ देते हैं, ऐसे पत्रकारों का जो साथ देते हैं वो निजी स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं। ये पत्रकार शब्द जो है वो चौथे स्तंभ के नाम से जाना जाता है। उनका ये अपमान कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और ऐसे अधिकारी जो निरंतर ऐसे काम कर रहे हैं, फिलहाल अभी वो इतने दबाव में हैं कि हमारे मुंगेली जिला और छत्तीसगढ़ एकदम एक तरफा टॉप 10 में पहला था। रही सवाल ये है कि वो खुद तमाम बातें होने के बाद लिखित में अपना आवेदन दिया, सर को माफ़ी मांगा है और माफ़ी मांग के अपने बड़े भाई का पैर भी छुआ है। ये सब बातें सामने आई हैं, तो ये बातें सरासर गलत ही है। और इस समय पे हम जहाँ पे देख रहे हैं, लगातार हम पूरे छत्तीसगढ़ का कवरेज कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे मेंबर फैले हुए हैं, हमारे रमजाजर की टीम है, सारे लोगों को मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, लगातार लोगों को देख रहा हूँ कि वो खुद जाके फील्ड में अपना कवरेज कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई दिखे ना दिखे रोड में, लेकिन पुलिस प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी जरूर दिखेंगे, चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर हो या फिर जो छोटे छोटे भी अधिकारी हैं, वो सारे के सारे आज के डेट में हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो मैदान में उतरे हुए हैं। और इस बीच में अगर किसी पुलिस वाले, किसी अधिकारी के ऊपर किसी भी आम आदमी के द्वारा मारने का, पीटने का भी अगर आरोप लगाया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। क्यों? अगर बेवजह अगर घर से निकल रहे हैं, अगर वो निकलने के बाद कुछ अपना काम नहीं बता पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन जो कड़ाई में है, वो जो व्यक्ति जो है, हो सके अगर वायरस को वो बढ़ावा देने के लिए निकला हो, तो उस आदमी के ऊपर लगाम कसना बहुत ही ज़रूरी है। जी, हमारे नगर पंचायत में हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। इस बीच में यदि कोई पत्रकार अपनी मर्यादा का अवहेलना करते हुए पाए भी जाते हैं तो समझाइश दिया जाएगा। बहरहाल अमित कुमार बंजारे पथरिया निवासी के द्वारा एसडीएम के ऊपर लगाए गए आरोप की पूरे क्षेत्र में निंदा होती रही और फर्जी पत्रकार द्वारा एसडीएम को धौंस दिखाते हुए कार्रवाई करवाने की मांग के विषय में पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। वहीं दूसरी ओर सरल, सहज और जिम्मेदार एसडीएम हमेशा की तरह पथरिया क्षेत्र के गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल से लोगों को घरों में रहने की अपील करते देखे गए। कि उसने कहा था सर कि वो पत्रकार है और पेपर वगैरह में भी छपा हुआ है, आपके सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही हैं कि वो नई दुनिया का पत्रकार है। आपने ये जानने की कोशिश की थी क्या कि वो एक्चुअल में पत्रकार है कि नहीं? आईडी वगैरह आपने चेक किया था? उसने तो उस दिन किसी भी प्रकार की आईडी ही नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जिस गाड़ी में वो घूम रहा था, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, गाड़ी का कोई कागजात नहीं था, लाइसेंस नहीं था, बेतरतीब तरीके से बिना मास्क लगाए, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में घूम रहा था। जब उससे किसी भी तरीके का दस्तावेज मांगा गया तो अपना आधार कार्ड तक के नहीं दिखा पाया वो व्यक्ति। अच्छा, मतलब दस्तावेज वगैरह उसके पास नहीं था? दस्तावेज नहीं थे उसके। अच्छा, ये बताएं सर, उसको एक्चुअल में आपने कहाँ पर पकड़ा था, कितने समय की ये घटना है? पूरा थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। ये परसों की घटना है, शाम को 6:30 बजे की। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं गैस एजेंसी गया था। जब गैस एजेंसी संचालक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 3:30 बजे ही दुकान बंद करके चला गया था। जब उससे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो बोला कि बैंक गया था, परंतु उस दिन गुड फ्राइडे होने के नाम से बैंक भी बंद था। फिर जब अंतिम में पूछा गया तो वो बोला कि बस घूमने ही निकला था। तब उसको समझाइश दी गई, उसके भाई को भी बुला के समझाइश दी गई। उसने लिखित में अपनी गलती स्वीकारी भी और स्वीकार करने के बाद अपने भाई से खुद माफ़ी मांग के वो अपने घर चला गया। मतलब माफ़ी मांग के वो वापस चला गया? उसने माफ़ी मांगी, अपने भाई से भी उसने माफ़ी मांगी और पूरी पेट्रोलिंग गश्त के दौरान माफ़ी मांगी और अपनी गलती भी उसने स्वीकार करी। अगर किसी भी प्रकार का वो अनर्गल आरोप लगाता है तो बिल्कुल वो असत्य है। वो चलिए, तो ये जो घटना है सर, इसकी सूचना आपने कहीं पर किसी थाने वगैरह में कुछ दिया हो, कुछ एफआईआर वगैरह या लिखित में कोई शिकायत वगैरह? नहीं, ये जो उसने जो लिखित में माफ़ी मांगी थी, जो उसको पूर्व में भी समझाइश दी गई थी, इसको एक सूचना दे दी गई है पुलिस को ताकि वो इस संबंध में अपनी कार्रवाई करे। वहीं एसडीएम ब्रिजेश सिंह छत्री के द्वारा पुलिस को लिखित में शिकायत करने के बाद संबंधित घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। आरजे रमझाझर सरगांव पथरिया सेक्टर में हम आज आए हुए थे। एसडीएम से हमने जानकारी ली कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। जो सोशल मीडिया पे जो लगातार वायरल हो रही थी चीज़ें, उनके विषय में हमने चर्चा की और बातें निकल कर सामने आई हैं कि जो व्यक्ति था वो अपने आप को पत्रकार तो कहा, लेकिन वो साबित नहीं कर पाया है कि वो है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाहे वो पत्रकार हो ना हो, ये दूसरी बात होगी। पहली बात तो ये है कि आपको इस समय घर में क्वारंटाइन होना है। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो आपको एक तार्किक चीज़ आपको बताना होगा, एक उद्देश्य आपका बताना होगा कि आपने किस वजह से घर से बाहर निकले हैं, और निकले हैं तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम आपके पास है कि नहीं है। चलिए राजकुमार जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे कोरोना को लेकर? जी, जैसे कि अभी हमने 2 दिनों से देख रहे हैं कि कटघोरा में जो लगातार जो कोरोना पॉजिटिव बढ़े हैं, जो छत्तीसगढ़ के हमारे जो निचले लेवल में थे, हमको उसको ऊपर लेवल में कर दिए। 25 के आसपास हमारे कोरोना पॉजिटिव के लोग सैंपल मिले, मतलब मरीज हैं करके ये सुनने में आया है। और जब से हमारे यहाँ पथरिया में कटघोरा के लोग आए हैं, पथरिया से महज 4 या 5 किलोमीटर दूर बगबुड़वा गांव है, वहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसका सोशल मीडिया में लोग लगातार नाम के साथ में, वीडियो के साथ में फैलाव कर रहे थे। तो कुछ अधिकारी के द्वारा उन पे व्हाट्सएप में जो वायरल किए, उनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, उस शिकायत, मतलब उसके ऊपर शिकायत FIR करने की बात कही गई। तो अभी मैंने SDM साहब से बात किया कि वो वीडियो आखिर आया कहाँ से। वहाँ पर ना कोई पत्रकार और ना ही कोई ऐसे आम आदमी वहाँ पे गया हुआ था। वहाँ पे प्रशासनिक टीम के ही लोग और स्वास्थ्य विभाग के लोग गए हुए थे। तो ये इस टाइप से जो वीडियो बना है वो आगे नहीं बनना चाहिए। अगर वीडियो ही नहीं बनेगा तो वायरल कहाँ से होगा, सबसे पहली बात ये है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइप से वीडियो को जो बिल्कुल अगर आपके पास आ रहे हैं तो अपने पास ही अपने मोबाइल पे रखें, अपने सूचना समझ के उसको अपने पास रख लें, और बिल्कुल ही किसी के ऊपर या किसी के मोबाइल पे फॉरवर्ड ना करें। अगर फॉरवर्ड आप करते हैं तो बेशक आपके ऊपर कार्रवाई होना जायज़ है। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। मैं अपने अनुभाग के समस्त नागरिकों से ये अनुरोध करता हूँ कि अभी ये जो महामारी कोरोना 19 आई है, उसके संबंध में पर्याप्त बचाव करें। इसका सबसे इजी रास्ता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अधिक से अधिक समय तक कि आप अपने घर में रहें और अनावश्यक बाहर में ना घूमें। अगर आपका कोई विशिष्ट कार्य हो तो बिल्कुल अकेले में जाएं और उस कार्य को संपादित करें। अभी भी मैं पुनः समस्त नागरिकों को अपेक्षा करता हूं कि शासन प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है आपकी भलाई के लिए है किया जा रहा है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तब हम और हमारा प्रशासन स्वस्थ रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके फैलाव को रोकने के लिए लगातार शासन प्रशासन व सभी जिम्मेदार तबका एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ संकीर्ण सोच वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रशासनिक गतिविधियों पर ही उंगली उठाई जा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र में, जब एक व्यक्ति खुद को पत्रकार बताकर SDM से ही उलझ गया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी चीन के रास्ते होते हुए पूरे विश्व में हजारों लाखों की जान लेने के बाद भारत में तांडव मचा शुरू कर दिया है। हालांकि भारत सरकार समय रहते अच्छे व कड़े फैसले लेकर इसके प्रसार की गति को कम करने में कामयाब जरूर हो गई है, परंतु इन कड़े फैसलों का विरोध लगातार इस महामारी की गंभीरता को ना समझने वाले ना समझो के द्वारा किया जा रहा है। और यही वजह है कि भारत के मेट्रो सिटी से होते हुए यह महामारी छत्तीसगढ़ में भी लगातार प्रसारित हो रही है। उनका प्रकोप जारी है। बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में 10 केस थे, वो 11 हुआ। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलने वाला था, कटघोरा में अचानक नया जीमात लोगों वालों के नाम से शुरू हो गया। उसके बाद उनकी संख्या 8 हुई और वहाँ से कुछ बगड़ुआ है, पथरिया बगड़ुआ, तब से यहाँ की स्थिति थोड़ा सा अलग हुआ। हालांकि शुरुआती स्टेज में छत्तीसगढ़ में महामारी का प्रभाव ना के बतौर ही देखा गया था और रखे गए होम आइसोलेशन व क्वारंटाइन के सभी लोगों की छुट्टी हो गई थी, परंतु कुछ नासमझों की नासमझी की वजह से ही यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही नासमझी देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र में, जहां पर इस महामारी से लड़ते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का दल लगातार लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की जा रही थी और ना समझने वाले लोगों को
कड़े शब्दों में समझाया जा रहा था। उसके बाद भी इस क्षेत्र में 4 नए केस दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री के लिए हमारे पास लग रहा है कि 3 महीने 4 महीने पहले मालूम था एयरलाइंस को बंद कर देना था, वो जो नहीं हो पाया, तो कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार उस तरफ तो कदम उठा रही है कि घटना घटने से पहले ही कदम उठा रही है। अच्छी बात है। लोगों को समझाने की इसी कड़ी में 10 अप्रैल की शाम 6 बजे पथरिया एसडीएम ब्रिजेश सिंह क्षत्री लोगों को समझाइश देते हुए अपना काम कर रहे थे। इसी दौरान गैस एजेंसी और बैंक के पास बिना नंबर प्लेट वाले मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति कई बार आना जाना कर रहा था। ब्रिजेश सिंह क्षत्री ने उस व्यक्ति को रुकवाकर घर में रहने को कहा गया और उसके साथ ही उससे जानकारी ली गई कि वह बार बार क्यों आना जाना कर रहा है। नाम पूछे जाने पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से बार बार घूमने वाला बिना मास्क लगाए हुए उस व्यक्ति ने अपना नाम अमित कुमार बंजारे बताया। इस दौरान एसडीएम की समझाइश के बाद भी वह वहां से नहीं गया और एसडीएम के साथ ही उलझ गया। बात आगे बढ़ते देख अमित कुमार बंजारे ने अपने आप को नई दुनिया का पत्रकार बताते हुए एसडीएम को देख लेने की धमकी दी और बाद में सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पत्रकार के साथ गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप मढ़ दिया गया। हमारा भी कर्तव्य है कि हम जाके अधिकारी लोग का सहयोग करें। उनकी छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो हमको उनके साथ रह के हमको अच्छे से उनका साथ देना चाहिए कि इस विकट परिस्थिति में हम कोरोना के खिलाफ सब मिलके हमारा भी कर्तव्य है वो निर्वहन करें। आरोप नहीं, मैं तो इसको घटना समझ के आया था कि एक पत्रकार के साथ एक घटना घटी है और एक अधिकारी ने पत्रकार के साथ अपने पावर का मिसयूज किया है और इसको सुनने और पढ़ने के बाद ही हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जब एसडीएम महोदय से बात किए, उनसे सामने बात रखे तो पता चला कि घटना जो हमने पढ़ा था व्हाट्सएप में या न्यूज़पेपर में, घटना वैसी थी ही नहीं। घटना तो कुछ और थी कि वो कई बार उसको समझाइश दी गई थी और एक अभद्र तरीके से चलने फिरने की उसकी आदत थी। कई बार वो बिना नंबर की गाड़ी और रफ तरीके से चल रहा था, मास्क वगैरह का भी यूज़ नहीं कर रहा था। तो अधिकारी ने टोका टाकी किया, अपनी शक्ति की या अपने पावर का इस्तेमाल किया, तो उसने अपने आप को पत्रकार होने के नाते धोस दिखाने की कोशिश की। उसके बाद अधिकारी ने उसके और भी लोगों को बुलाकर, शायद भाई को बुलाने की बात कही जा रही है, उसके सामने उसके माफीनामा लेकर और आइंदा नहीं करेंगे ऐसा बोलकर यहाँ से लौटाया गया। उसके साथ अधिकारी जो है बिना नंबर की गाड़ी और आगे प्रेस पीछे प्रेस लिखा गाड़ी मिलेगा और नंबर नहीं रहेगा तो पूछेगा ही, तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पत्रकार हूँ, तो आईडी मांगता है, आईडी दिखाओ, तो पास में आईडी भी नहीं है। जबकि एक संवाददाता का आईडी प्रूफ पास में हमेशा रखना चाहिए, तभी एक संवाददाता के रूप में माना जाता है। और फिर वो प्रशासनिक अधिकारी जो है अपने दिन रात एक करके परिवार छोड़ के यहाँ हम ही लोगों का रक्षा करने के लिए घूम रहे हैं। जी, तो जैसा इन्होंने कहा कि पथरिया सेक्टर में ऐसे कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता के एवज में गलत प्रकार के काम कर रहे हैं, गलत तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है वो पत्रकार हैं कि नहीं। चलिए, और उसके द्वारा जो पत्रकार यहाँ के जिसके द्वारा बोला जा रहा है कि मेरे साथ गाली गलौज किया गया है, मारपीट किया गया है, मीडिया सोशल मीडिया पे आया था व्हाट्सएप के माध्यम से कि गले को दबा रहा था, ऐसा टाइप का कुछ सुनने को मिला था। तो कोई अधिकारी या पूरा पेट्रोलिंग के समय पूरा पुलिस प्रशासन के साथ, पथरिया पुलिस प्रशासन के साथ एसडीएम महोदय उपस्थित थे। तो ये तो जाहिर है कहना कि पुलिस प्रशासन होने के बाद अगर एसडीएम उसके ऊपर अगर उंगली उठाता है, उसके ऊपर हाथ उठाता है, ऐसा तो बिल्कुल सोचने भी नहीं आता है। अगर हाथ उठाना है अगर एसडीएम महोदय को, तो वो पुलिस प्रशासन को बोलेगा कि ये गलत बात कर रहा है। देखते ही देखते यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। दूसरे दिन की सुबह तक क्षेत्र के पूरे पत्रकारों का अमित कुमार बंजारे को सपोर्ट भी मिला, परंतु शाम होते होते क्षेत्र के जिम्मेदारों ने पूरी घटना को समझते हुए बात को समझा और एसडीएम से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी पर विस्तार से चर्चा किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन जिला मुंगेली के द्वारा 12 अप्रैल को एक सूचना भी जारी की गई, जिसमें साफ साफ शासन प्रशासन व सभी जिम्मेदार लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया, जो दिन रात एक कर अपनी जान की परवाह करे बगैर दूसरों की जान बचाते हुए लोगों को समझाइश देते हुए महामारी के रोकथाम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आरजे रमजाजर को बधाई देता हूं क्योंकि वो हर जगह अभी कोरोना के चलते पूरे हर जगह जाके सभी जगह का कवरेज दे रहे हैं। उसके लिए आपकी टीम पूरी बधाई की पात्र है। और मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि मैं अब ज़्यादा तो नहीं जानता, अपने आसपास क्षेत्र में जितने हैं सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, नगरीय निकाय के जितने भी कर्मचारी हैं उनको धन्यवाद देता हूं, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, एसडीएम पूरे अपने टीम के साथ भिड़े हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं कि वो इस कोरोना की जंगी लड़ाई में बहुत अच्छे ढंग से
अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। ये आज के दौरान में हमारे जीवन के सबसे बड़े आधारभूत स्तंभ हैं, जिनके नाम से हमारा जो जीवन चल रहा है। तो समस्त सबसे पहले सफाई कर्मी, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, मेडिकल और सबको समन्वित करने वाला प्रशासन, और अंतिम में हमारे मीडिया के जो बंधु अपना जान की परवाह किए बिना जो कार्य कर रहे हैं, इनके लिए सभी को मैं साधुवाद देता हूं और इन सभी के लिए मैं कृतज्ञ हूं। और उन पत्रकारों को जो हमेशा शासन प्रशासन की टांगे खींचने में लगे रहते हैं, उन्हें इस वक्त शासन प्रशासन के सहयोग करने की बातें भी कही गई। शाम होने तक पत्रकारों का एक जमात अमित कुमार बंजारे के साथ खड़ा हुआ नजर आया, जिसमें वे एसडीएम को घेरने लगातार मीटिंग करते रहे और कई फर्जी संगठन भी 2-4 का ग्रुप बनाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की तैयारी करते रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन मुंगेली व पथरिया के पत्रकारों ने एसडीएम से मिल यथास्थिति की जानकारी ली। तदुपरांत पत्रकार व पत्रकारिता की आड़ में अपनी उंगली सीधी करते हुए धौंस दिखाने वाले लोगों की कड़े शब्दों में निंदा की गई। लगातार यहाँ से बहुत सारी बातें आ रही थी सामने। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ पथरिया सेक्टर के बहुत सारे पत्रकार उपस्थित हैं। नवभारत है, नई दुनिया है, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, सारे क्षेत्र के हमारे पास मीडिया कर्मी हैं। हम सबसे बात करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि हम छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के मुंगेली जिले के बॉडी के लोग हैं। तो हमें जानकारी मिली, तो हमें ये जानकारी मिली कि वो जो सदस्य है, जो पत्रकार अपने आप को बोला है, वो हमारे ग्रुप का था ही नहीं। उसके बाद सुबह से चर्चा चल रही थी कि सरगांव में, पथरिया में कुछ पत्रकारों की मीटिंग रखी जा रही है करके। उसके बाद हमने अपने सारे मेंबर को इत्तला करा दिया और हमने अपने सारे मेंबर को एक नोटिस जारी किए कि, और नोटिस में हमने सूचना में ये लिखा कि जो जिस प्रकार से अधिकारी हमारे लिए काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको हमने उस सूचना के माध्यम से न व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने धन्यवाद दिया, सारे अधिकारियों को धन्यवाद दिया। और रहा सवाल जी, जो अभी हम लोग ने भी व्हाट्सएप फेसबुक में देखा कि हमारे पत्रकार बंधु के साथ ऐसा गलत हुआ है करके, तो हम सब इकट्ठा होकर पथरिया में कि सोचे कि भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए करके, तो हम एसडीएम सर के पास गए और वहाँ बहुत सारे वरिष्ठ जन, पथरिया के गणमान्य नागरिक के साथ में गए। तो वहाँ एसडीएम सर हमको लिखित में दिखाए उस दिन का पंचनामा, जिसमें था कि वो खुद दस्तखत किया हुआ है, जो अपने आप को पत्रकार बोल रहा था वो, कि मेरे द्वारा मतलब बिना नंबर प्लेट की गाड़ी और बिना मास्क लगाए 2-3 बार मेरे द्वारा इधर उधर जाना बताया वो। उसके बाद वो अपनी गलती को स्वीकार करके किया है और हम व्यक्तिगत ढंग से एसडीएम सर को, उस समय उपस्थित हमारे टीआई साहब मिश्रा जी को और नगर पंचायत के जो कर्मचारी उनको जानते हैं, और अभी जिस हिसाब से वो लोग सेवा कर रहे हैं, मैं तो नहीं सोचता कि किसी भी तरीके से गलत व्यवहार किए होंगे अधिकारी लोग। जी। और हमने उसमें आम सूचना में ये भी जारी किया कि हमारे बंदे अगर इस टाइप से अगर कुछ हरकत करते हैं या बदतमीजी करते हैं, तो शासन प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बेशक हैं और हम उस पर उनका सहमति नहीं देने वाले हैं। तो ये बातें आई और हमने जब ये सारी बातें सुनने के बाद हम एसडीएम सर के पास खुद मुलाकात करने आए और हम सारे मेंबर को अपने लेके आए। तो यहाँ पे हमको जानकारी पता चला कि वो बंदा जो है मोटरसाइकिल में बिना बेवजह घर से घूम रहा था और अपने आप को पत्रकार हूँ करके वहाँ पे साबित भी नहीं किया। और ये जो है पूरे पत्रकार के लिए अपमान था कि अगर अधिकारी ने ऐसा किया, लेकिन जब घटना को हमने तय से देखा तो पता चला कि वो हमारे लिए अपमान था कि ऐसे पत्रकार ने ऐसे अधिकारी के साथ किया, और ऐसे पत्रकारों के साथ बिल्कुल हम सहमति नहीं है। इसमें तो पथरिया के वरिष्ठ पत्रकार और मुंगेली जिले के पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार संघ के लोगों ने आकर इसका पूरा डिटेल निकाला, तो पाया कि ये ऐसे पत्रकार हमारे लिए अपमान का कारण पूरी तरीके से गलत है। जिस तरीके से ये पत्रकार के द्वारा जो बोला जा रहा है कि एसडीएम साहब को एसडीएम साहब गाली दी गई है, मारा पीटा गया, मुझे गाली दिया गया है, मारा पीटा गया है, ये हमने जहाँ तक पता करने की कोशिश किया है तो ये बहुत ही झूठा आरोप है और इस तरह के आरोपों के लिए हम पत्रकार संघ उनका साथ नहीं देंगे। लज्जा कर रही है इस तरह की कोई भी बिना नंबर की गाड़ी में इधर उधर घूमना और ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में घूमना, उसके बाद अधिकारियों से गलत ढंग से पेश आना और ऊपर से ये लांछन लगाना कि मैं पत्रकार हूँ और मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। इस तरह से किसी उच्च अधिकारी के द्वारा उनको दबावपूर्वक बोलना और मैं पत्रकार हूं करके धमकी देना, ये वास्तव में जो पत्रकार है उनको गाली देने के बराबर है।
पत्रकार भाइयों को, संवाददाताओं को कहा जाता है कि निष्पक्ष ढंग से हम लोग अपनी बात रखें, और हम अपनी ही लड़ाई में अगर पक्ष लेना चालू कर दें तो ये तो गलत होगा। बिल्कुल मैं नहीं चाहता और इसकी घोर निंदा करता हूँ कि हम पत्रकार को और हम संवाददाताओं को एकदम निष्पक्ष हर मामले में खड़ा होना चाहिए। जो अधिकारी निरंतर अपने बीवी बच्चे और घर द्वार छोड़ करके निरंतर काम कर रहे हैं, हमारे जान की रक्षा कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में अपने घर में हम लोग सुबह शाम दिन भर बैठे आराम कर रहे हैं, उस समय में इन लोग कड़ी धूप में दौरा कर रहे हैं। बावजूद इसके कोई पत्रकार आकर के ये बोल रहे हैं कि मैं पत्रकार हूँ, ऐसा है वैसा है करके अधिकारियों को झूठी आश्वासन होकर के अपना जी बिल्कुल ये कर रहे हैं। ये पत्रकारों के खेमे को बदनाम करने वाला सिलसिला चलिए। और फिर मारपीट वाले मामला है जो है ना, मारपीट वाले मामला जो एक प्रशासनिक अधिकारी अपने हाथ से नहीं कराता, साथ में तो उसका ऑलरेडी पुलिस प्रशासन भी रहता है, उनके द्वारा करवाता, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुआ है। क्योंकि अधिकारी से संपर्क करने के बाद उन्होंने बताया कि पंचनामा करा के लिखा हुआ है। जी जी, वो पंचनामा में 5-10 लोगों का साइन है, जिसमें ऐसी कोई प्रकार की घटना है जो यानी कि बिना मतलब के प्रशासनिक अधिकारी का बदनाम करने के लिए तुले हैं। जो पत्रकारों का साथ देते हैं, ऐसे पत्रकारों का जो साथ देते हैं वो निजी स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं। ये पत्रकार शब्द जो है वो चौथे स्तंभ के नाम से जाना जाता है, उनका ये अपमान कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और ऐसे अधिकारी, रही सवाल ये है कि वो खुद तमाम बातें होने के बाद लिखित में अपना आवेदन दिया, सर को माफ़ी मांगा है और माफ़ी मांग के अपने बड़े भाई का पैर भी छुआ है, ये सब बातें सामने आई हैं। तो ये बातें सरासर गलत ही है। और इस समय पे हम जहाँ पे देख रहे हैं लगातार हम पूरे छत्तीसगढ़ का कवरेज कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे मेंबर फैले हुए हैं, हमारे रमझाजर की टीम है, सारे लोगों को मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, लगातार लोगों को देख रहा हूँ कि वो खुद जाके फील्ड में अपना कवरेज कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई दिखे ना दिखे रोड में, लेकिन पुलिस प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी जरूर दिखेंगे, चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर हो या फिर जो छोटे छोटे भी अधिकारी हैं, वो सारे के सारे आज के डेट में हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो मैदान में उतरे हुए हैं। और इस बीच में अगर किसी पुलिस अपना काम नहीं बता पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन जो कड़ाई में है, वो जो व्यक्ति जो है, हो सके अगर वायरस को वो बढ़ावा देने के लिए निकला हो तो उस आदमी के ऊपर लगाम कसना बहुत ही ज़रूरी है। जी, हमारे नगर पंचायत में हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। इस बीच में यदि कोई पत्रकार अपनी मर्यादा की अवहेलना करते हुए पाए भी जाते हैं तो समझाइश दिया जाएगा। बहरहाल अमित कुमार बंजारे पथरिया निवासी के द्वारा एसडीएम के ऊपर लगाए गए आरोप की पूरे क्षेत्र में निंदा होती रही और फर्जी पत्रकार द्वारा एसडीएम को धौंस दिखाते हुए कार्रवाई करवाने की मांग के विषय में पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। वहीं दूसरी ओर सरल, सहज और जिम्मेदार एसडीएम हमेशा की तरह पथरिया क्षेत्र के गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल से लोगों को घरों में रहने की अपील करते देखे गए। कि उसने कहा था सर कि वो पत्रकार है और पेपर वगैरह में भी छपा हुआ है, आपके सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही हैं कि वो नई दुनिया का पत्रकार है। आपने ये जानने की कोशिश की थी क्या कि वो एक्चुअल में पत्रकार है कि नहीं? आईडी वगैरह आपने चेक किया था? उसने तो उस दिन किसी भी प्रकार की आईडी ही नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जिस गाड़ी में वो घूम रहा था, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, गाड़ी का कोई कागजात नहीं था, लाइसेंस नहीं था, बेतरतीब तरीके से बिना मास्क लगाए, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में घूम रहा था। जब उससे किसी भी तरीके का दस्तावेज मांगा गया तो अपना आधार कार्ड तक के नहीं दिखा पाया वो व्यक्ति। अच्छा, मतलब दस्तावेज वगैरह उसके पास नहीं था? दस्तावेज नहीं थे उसके। अच्छा, ये बताएं सर, उसको एक्चुअल में आपने कहाँ पर पकड़ा था, कितने समय की ये घटना है, पूरा थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। ये परसों की घटना है, शाम को 6:30 बजे की। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं गैस एजेंसी गया था। जब गैस एजेंसी संचालक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 3:30 बजे ही दुकान बंद करके चला गया था। जब उससे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो बोला कि बैंक गया था, परंतु उस दिन गुड फ्राइडे होने के नाम से बैंक भी बंद था। फिर जब अंतिम में पूछा गया तो वो बोला कि बस घूमने ही निकला था। तब उसको समझाइश दी गई, उसके भाई को भी बुला के समझाइश दी गई। उसने लिखित में अपनी गलती स्वीकारी भी और स्वीकार करने के बाद अपने भाई से खुद माफ़ी मांग के वो अपने घर चला गया। मतलब माफ़ी मांग के वो वापस चला गया? उसने माफ़ी मांगी, अपने भाई से भी उसने माफ़ी मांगी और पूरी पेट्रोलिंग गश्त के दौरान माफ़ी मांगी और अपनी गलती भी उसने स्वीकार करी। अगर किसी भी प्रकार का वो अनर्गल आरोप लगाता है तो बिल्कुल
वो असत्य है। वो चलिए, तो ये जो घटना है सर, इसकी सूचना आपने कहीं पर किसी थाने वगैरह में कुछ दिया हो, कुछ FIR वगैरह या लिखित में कोई शिकायत वगैरह? नहीं, ये जो उसने जो लिखित में माफ़ी मांगी थी, जो उसको पूर्व में भी समझाइश दी गई थी, इसको ये एक सूचना दे दी गई है पुलिस को, ताकि वो इस संबंध में अपनी कार्रवाई करे। वहीं SDM ब्रिजेश सिंह छत्री के द्वारा पुलिस को लिखित में शिकायत करने के बाद संबंधित घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। RJ रमझाझर सरगांव पथरिया सेक्टर में हम आज आए हुए थे। SDM से हमने जानकारी ली कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। जो सोशल मीडिया पे जो लगातार वायरल हो रही थी चीज़ें, उनके विषय में हमने चर्चा की और बातें निकल कर सामने आई हैं कि जो व्यक्ति था वो अपने आप को पत्रकार तो कहा, लेकिन वो साबित नहीं कर पाया है कि वो है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाहे वो पत्रकार हो ना हो, ये दूसरी बात होगी। पहली बात तो यह है कि आपको इस समय घर में क्वारंटाइन होना है। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो आपको एक तार्किक चीज़ आपको बताना होगा, एक उद्देश्य आपका बताना होगा कि आपने किस वजह से घर से बाहर निकले हैं, और निकले हैं तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम आपके पास है कि नहीं है। चलिए, राजकुमार जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे कोरोना को लेकर? जी, जैसे कि अभी हमने 2 दिनों से देख रहे हैं कि कटघोरा में जो लगातार जो कोरोना पॉजिटिव बढ़े हैं, जो छत्तीसगढ़ के हमारे जो निचले लेवल में थे, हमको उसको ऊपर लेवल में कर दिए। 25 के आसपास हमारे कोरोना पॉजिटिव के लोग सैंपल मिले, मतलब मरीज हैं करके ये सुनने में आया है। और जब से हमारे यहाँ पथरिया में कटघोरा के लोग आए हैं, पथरिया से महज 4 या 5 किलोमीटर दूर बगबुड़वा गांव है, वहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसका सोशल मीडिया में लोग लगातार नाम के साथ में, वीडियो के साथ में फैलाव कर रहे थे। तो कुछ अधिकारी के द्वारा उन पे व्हाट्सएप में जो वायरल किए, उनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, उस शिकायत, मतलब उसके ऊपर शिकायत FIR करने की बात कही गई। तो अभी मैंने SDM साहब से बात किया कि वो वीडियो आखिर आया कहाँ से। वहाँ पर ना कोई पत्रकार और ना ही कोई ऐसे आम आदमी वहाँ पे गया हुआ था। वहाँ पे प्रशासनिक टीम के ही लोग और स्वास्थ्य विभाग के लोग गए हुए थे। तो ये इस टाइप से जो वीडियो बना है वो आगे नहीं बनना चाहिए। अगर वीडियो ही नहीं बनेगा तो वायरल कहाँ से होगा, सबसे पहली बात ये है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइप से वीडियो को जो बिल्कुल अगर आपके पास आ रहे हैं तो अपने पास ही अपने मोबाइल पर रखें, अपने सूचना समझ के उसको अपने पास रख लें, और बिल्कुल ही किसी के ऊपर या किसी के मोबाइल पर फॉरवर्ड ना करें। अगर फॉरवर्ड आप करते हैं तो बेशक आपके ऊपर कार्रवाई होना जायज़ है। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरबा जिले में 11 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ये सभी कटघोरा के पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं। इधर प्रशासन के द्वारा कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए 322 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए एम्स भेज दिया गया है। क्या है पूरा मामला कटघोरा का, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरबा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं जिले में 4000 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इधर कटघोरा में एक बुजुर्ग की मौत में शामिल होने वालों में 54 की जानकारी पुलिस को मिली है, जिनको आइसोलेट किया गया है। पहले एक जमाती किशोर की पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रही है। 4 अप्रैल को कटघोरा की पुरानी बस्ती में मिला पहला केस। दूसरा केस 8 अप्रैल को देर रात 3 दिन पहले 7 मरीज मिले थे। अकेले कटघोरा से ही अब तक 20 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। देर रात व आई कोरोना की सैंपल रिपोर्ट में 7 व दोपहर में 4 नए पॉजिटिव, 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर अब 25 हो गई है। अस्पताल में अभी फिलहाल 15 मरीजों का इलाज चल रहा है। किस तरह की अभी तैयारी चल रही है? देखिए, अभी 4 केसेस के पॉजिटिव होने की और सूचना प्राप्त हुई। उन लोगों को हम लोग एम्स भेज रहे हैं। कुल 22 मरीज जो है पॉजिटिव जिले के हैं, जिसमें से 21 जो है कटघोरा के जो संक्रमित इलाका है वहाँ के हैं। और ये सभी जो केसेस पॉजिटिव मिले हैं ये हमारे ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड केसेस हैं। और ये ऑलरेडी जो है लॉकडाउन एरिया है उसी के अंदर के हैं, और उस एरिया को पूर्ण रूप से जो है क्वारंटीन करके रखा गया है। और उस एरिया के सभी आसपास के निकटस्थ लोगों के सैंपल मैक्सिमम लोगों के लेके भेजे जा चुके हैं। और उसके रिजल्ट के आधार पर और जितनी संख्या में लोग पॉजिटिव हमको मिलते जाएंगे उन सभी को ट्रीट कराएंगे। और ट्रीटमेंट के उपरांत जो बचे हुए जो लोग हैंगे उनको हम लोग 21 दिन का 22 दिन तक क्वारंटीन करके उसके बाद इसको पूरी तरीके से एरिया को सैनिटेट करने के पश्चात ही जो है उस एरिया को ओपन करेंगे। ठीक है।
जो संक्रमित इलाका है वहीं के हम लोग सैंपल ले रहे हैं और जो ये रिजल्ट आए हैं ये प्रभावित इलाके के ही रिजल्ट हैं और हम लोगों ने 469 सैंपल परसों तक भेजे थे और कल तक हम लोगों ने 322 सैंपल हम लोगों ने कल तक भेजे हैं और जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है उन सभी की सैंपलिंग हम लोगों ने लगभग कर ली है और उन्हीं से ये रिजल्ट मिले हैं और जो जिन लोगों के सैंपल मिले हैं वो इलाका पूरी तरीके से क्वारंटाइन है और कॉर्डन ऑफ है, तो उन लोगों को हम लोगों ने एम्स भर्ती करवा दिया है ट्रीटमेंट के लिए और उनके सभी परिवारजनों के भी सैंपल ले लिए गए हैं और उनको भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी 7 मरीजों को सुबह 7:30 बजे एम्स पहुंचाया गया जहां उनका उपचार जारी है। आपको बता दें कि कटघोरा के मस्जिद पारा इलाके में पिछले दिनों 7 कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके में पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया था। जिला प्रशासन की तरफ से संक्रमित लोगों के परिजनों और उनके संपर्क में आए लोगों का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था। उन्हीं में से 11 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिन लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें 2 महिला और 9 पुरुष शामिल है। कटघोरा में कोरोना मरीज मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप का माहौल है। जिस संक्रमित इलाके पुरानी बस्ती में हालात बेकाबू हो रहे हैं वहां करीब 2400 लोग रहते हैं, जबकि पूरे कटघोरा में मौजूद समय में सभी 26,000 रहवासी सकते में हैं। प्रशासन ने अब तक 322 लोगों के सैंपल कटघोरा से जांच के लिए भेजा गया है, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इधर हर रोज करीब 300 सैंपल लेकर रायपुर एम्स भेजा जा रहा है। 4000 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस समय कटघोरा पूरी तरह से कोरोना वायरस से भय में डूबा हुआ है। और बढ़ा दिए गए सुरक्षा के साथ। हाँ, इसमें क्योंकि कटघोरा भी बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, यहाँ कर्फ्यू भी लगाया गया है। टोटल मिला के 5 शॉर्ट रेंज ड्रोन और 2 लॉन्ग रेंज ड्रोन जो 8 किलोमीटर तक निगरानी कर सकते हैं वो इसमें हम लोगों ने डिप्लॉय किए हैं। साथ में CCTV लगाए गए हैं। 25 बाइक उतारी गई हैं जिनसे रात को भी पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि कोई भी जो पास के खेत के क्षेत्र है वहाँ से कोई कटघोरा से बाहर ना जा पाए। इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। कुछ खबरें रूमर्स जो आए थे उनको चेक किया गया है तो ऐसा कुछ भी सत्य नहीं पाया गया है। संख्या बढ़ने की उम्मीद, बढ़ाने की उम्मीद है क्या सर? मांग की क्या नहीं, अभी क्योंकि सभी जिलों में ऑलमोस्ट लॉकडाउन की स्थिति है तो हमको जो 13th बटालियन बांगोम है वहाँ से अतिरिक्त बल प्रोवाइड किया गया। अभी 350 लोग ऑलमोस्ट लगे हुए हैं। लॉकडाउन में कर्फ्यू में किसी तरह का उल्लंघन अभी नहीं हुआ है। हमको कुछ ऐसा लगता है कि हमको और बढ़ाने की ज़रूरत है तो हम उसको और बढ़ाएंगे। अभी क्योंकि सारे केसेस जो हमारा अंदाजन एरिया था पहले से ही कि मस्जिद के 100 मीटर रेडियस का जो पूरा जमात मस्जिद के 100 मीटर रेडियस का एरिया सभी उसी में से निकल रहे हैं तो हमारा वो एरिया पूरी तरह लॉकडाउन है। अगर ये कहीं बाहर जाता है केस तो उस केस में हमको अतिरिक्त बल की ज़रूरत पड़ सकती है और उसमें हम अतिरिक्त बल फिर इसमें लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी ग्राम पंचायत सालेहपुरी में हिरण की हुई मौत, जिसे देखने के लिए लोगों की उमड़ पड़ी भीड़। लॉकडाउन का किया गया ग्रामीणों के द्वारा उल्लंघन। देखिए यह खास रिपोर्ट। मुंगेली जिले के लोरमी ग्राम पंचायत सालेहघोरी में एक हिरण की मौत होने से आसपास में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लोरमी वन परिक्षेत्र से रात में हिरण बाहर निकलकर खामी पहुंच गया था, जिसके बाद सुबह लोगों का चहल पहल होते ही हिरण ग्राम पथरी होते हुए सालेहघोरी पहुंचा। उप स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे से टकरा गया, जिसके बाद उस हिरण को लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन लगभग 8 बजे उस हिरण की मौत हो गई। ये हॉस्पिटल में घुसे, उसके बाद 2-3 बार जो लगा है ना खंभा तार वाला, उसमें 2-3 बार टकरा कर घायल हो गए। थोड़ी देर बाद यहाँ हम लोग को सूचित किया गया, जब तक आए हम उसको देख सकते। अच्छा, फॉरेस्ट विभाग ला सूचना करे और कतेक बाद पहुंचे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी में? उसकी डेथ होने के बाद फॉरेस्ट विभाग यहाँ आए। अच्छा, जानकारी किससे मिला आपको? हमें जानकारी यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है यहीं से पता चला। अच्छा, करीब क्या बजे को है? करीब 8 बजे का है। अच्छा, कहाँ से भाग कर के आए हैं, ऐसे कुछ जानकारी प्राप्त हुआ? अभी तक ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। इधर से दौड़ते हुए घुस आए
और इसमें घुस के बस जंगल से आए हैं करीब। अच्छा, क्या नाम है पूरा नाम? बालक दास खांडे, सालेघोरी सरपंच प्रतिनिधि। कि ये 144 धारा लगा है और लॉकडाउन तो कोई आपके ग्राम पंचायत में पालन नहीं करे, पूरा हिरण को देखने के लिए इकट्ठा हुए इस वक्त? नहीं, पालन कर रहे हैं, बस यहीं आसपास के जो लोग हैं ना उन लोग आकर इसको थोड़ा देख रहे हैं। इसको वॉलेंटियर लोग यहाँ लगे हुए हैं तो भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 8 बजे से 2-3 घंटा हो गया लगातार भीड़ दिखाई दे रहा है और छत्तीसगढ़ शासन के 2-3 दिन पहले अभी पूरा चेहरे में स्कार्फ लगाना है, मास्क लगा कर घूमना है करके जानकारी दी, लेकिन कोई पालन नहीं कर रहे हैं इससे। नहीं, पालन कर रहे हैं अपने यहाँ, बशर्ते अभी जो कल हमें निर्देश दिया गया है कि सुबह 7 से 12 बजे तक कुल थोड़ा बहुत इधर उधर छूट मिल सकता है, ऐसा वो बच्चे लोग घूम रहे हैं इसलिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, वरना नहीं दिखाई देता। हिरण का उम्र लगभग 1 से 2 वर्ष बताया जा रहा है, जिसके बाद लोरमी वन परिक्षेत्र के अधिकारियों को सूचित किया गया। जैसे ही इस घटना का गांव वालों को पता चला तो वहां पे भीड़ उमड़ गई, जहां पर लोगों के द्वारा 144 धारा का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। ग्रामीणों के भीड़ को हटाने में कोटवार को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। ये अपना जो ग्राम खामी से आते हुए सड़क है, उसी साइड से आते हुए जानकारी मिला कि वो सीधे नर्सरी में गए हमारे गांव के, उसके बाद इस गांव की ओर आते हुए अस्पताल में छलांग लगाए। छलांग लगाने पर रिटर्न होने के बाद उनका मृत्यु हो गया। ये अपना अस्पताल से बना हुआ बड़ा गेट से टकराया है, इसकी जानकारी हमें मिली है। यहाँ पे घटना कितना टाइम? घटना लगभग 8 बजे के आसपास ही है। मादा है कि नर है? ये हिरन मादा यहाँ पे बताया गया है। उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास इनकी उम्र बताई जा रही है इस मादा हिरन की। नाम बताएं। मेरा नाम भावेश शर्मा, ग्राम सालेघोरी। क्या नाम है आपके? बालक दास खांडे, सरपंच सालेघोरी का सरपंच प्रतिनिधि। हिरण की मृत्यु का कारण क्या है? वो खामी तरफ पे ये लोग इनका झुंड गया हुआ था। ये बिछड़ने के कारण ये अकेले भागते हुए और कुछ सुबह उठने वाले व्यक्तियों का आहट और कुत्तों को भौंकने की आवाज़ सुन करके ये भागा है। भागने के दौरान इस सालेघोरी पहुंचने पर उप स्वास्थ्य केंद्र सालेघोरी का फेंसिंग तार में टकरा जाने की वजह से छटपटाहट के कारण उसका मृत्यु हो गया। सर करीब कितने बछड़ का होगा? ये लगभग इसका मादा चीतल है, इसका उम्र लगभग 1.5 वर्ष के आसपास का है। कहाँ छोटा है? ये चोट टकराने की वजह से इसके सिर और गले के आसपास चोट है और जिसके कारण मृत्यु हो गया। पंचनामा? हाँ, पंचनामा हम लोग मौका पंचनामा ले रहे हैं। मौके में जो देखा गया है या फिर बता रहे हैं उसके अनुसार में शासकीय वाहन से अब इसका उठाने का पंचनामा लेंगे। तो उठाने के बाद शासकीय वाहन से इसको ले जाएंगे मुख्यालय लोरमी। पोस्टमार्टम की स्थिति अगर बनता है तो उच्च अधिकारियों से परामर्श लेके कराएंगे पोस्टमार्टम होने के पश्चात में जो बाकी का प्रक्रिया है वो किया जाएगा। मैं सुंदर सिंह ध्रुव उपवन क्षेत्रपाल परिसर सहायक करीडोंगी। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों महिलाओं की भीड़ बैंकों में देखने को मिल रही है। बैंकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का मिला निर्देशन, उसके बाद भी महिलाओं की भीड़ लगातार बैंकों में देखी जा रही है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत महिला हितग्राहियों के बैंक खाते में 500 रुपए की राशि जमा हो चुके हैं। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु उन्होंने महिला हितग्राहियों को बैंक से राशि निकालने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत राशि उनके बैंक खाते में जमा हो गई है। बैंक खाते में जमा राशि कभी भी निकाली जा सकती है। उनके खाते में राशि सुनिश्चित है। उन्होंने आवश्यक होने पर ही राशि निकालने का आग्रह किया है। साथ ही राशि निकालते समय सामाजिक दूरी का पालन करने को कहा। खाते में जमा राशि निकालने के लिए गांव में कार्यरत बैंक मित्र एवं बैंक द्वारा नियुक्त निकटतम ग्राहक सेवा केंद्र अथवा ATM का भी प्रयोग करने की समझाइश दी है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली पुलिस अधीक्षक श्री डी श्रवण के निर्देशन में कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करने एवं लॉकडाउन को प्रभावी बनाने हेतु लगातार प्रयास जारी है। देखिए रिपोर्ट। इसी क्रम में दिनांक 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल के नेतृत्व में एडिशनल एसपी सीडी तिर्की, एसडीएम रुचि शर्मा, एसडीओपी लोरमी AK खान, तहसीलदार ऋचा सिंह, जनपद सीईओ प्रीति पवार, सीएमओ नगर पंचायत लोरमी सवीना अनंत सहित लोरमी अनुविभाग में लगे सभी 8 पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा थाना लालपुर, लोरमी, चिल्फी, खुड़िया क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में मध्य प्रदेश से लगे ATR क्षेत्र एवं जिले के बॉर्डर क्षेत्रों के विभिन्न नाकाबंदी पॉइंट में जाकर वहां लगे पुलिस बलों एवं पुलिस वॉलंटियर्स को सतर्कता से ड्यूटी करने हेतु निर्देश किया गया। साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। थाना लोरमी में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पत्रकार बंधुओं और मुक्तिधाम स्वच्छता समिति के सदस्यों एवं गणमान्य नागरिकों के द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिस के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की प्रशंसा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीडी तिर्की द्वारा उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कोरोना संक्रमण से लड़ने में पुलिस प्रशासन की सहयोग करने की अपील की। और हम सब ने ठाना है कोरोना को हराना है, हम सब ने ठाना है देश को बचाना है, ये नारे लगाए, जिससे पुलिस बलों और जनता में कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु जोश और उत्साह देखने को मिला। फ्लैग मार्च बिलासपुर जिले के सीमावर्ती चेकिंग पोस्ट पेंडी तालाब बरेला चेक पोस्ट होते हुए देर रात तक मुंगेली वापस लौटे। साथ ही फ्लैग मार्च के द्वारा शहर एवं गांव के गली मोहल्लों तक सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी पेट्रोलिंग किया गया। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिले की पहली कोरोना डिसइंफेक्शन टनल जिला अस्पताल में स्थापित कलेक्टर यशवंत कुमार की पहल पर लगाया गया यह 20 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा एवं 7 फीट ऊंचा टनल। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए कलेक्टर यशवंत कुमार की पहल पर जिला चिकित्सालय रायगढ़ में जिले का प्रथम कोरोना डिसइंफेक्शन टनल स्थापित किया गया है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को सैनिटाइज करने में उपयोगी इस टनल को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। 20 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी एवं 7 फीट ऊंची इस टनल में व्यक्ति को 5 से 7 सेकंड के लिए गुजरना होगा, जिसमें से गुजरने पर लोगों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया जाता है, जिससे व्यक्ति के सर के बाल, कपड़ों, शरीर व जूतों में मौजूद कोरोना वायरस को नष्ट किया जा सके। कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि लोगों की ज्यादा आवाजाही वाले स्थानों में संक्रमण फैलने का खतरा अधिक होता है, अतः इस प्रकार के डिसइंफेक्शन टनल जल्द ही पटेल पाली सब्जी मंडी, कलेक्टर कार्यालय तथा अन्य जरूरी स्थानों में लगाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को संक्रमण से दूर रखा जा सके। जिला चिकित्सालय में प्रवेश द्वार के समीप स्थापित टनल से जहां इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीज पहले खुद को डिसइंफेक्ट करेंगे, फिर अस्पताल में जाएंगे। आपको बता दें कि इस टनल को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के सहयोग से लाया गया है। 500 लीटर के टैंक से जुड़ा यह स्प्रे एक बार टैंक भरने के बाद 20 से 22 घंटे तक लगातार चलाया जा सकता है। बिलासपुर संभाग में यह पहली शुरुआत रायगढ़ में की गई है। जिला प्रशासन की सार्थक पहल की खूब बड़ाई हो रही है।
ये कोविड-19 के लिए एक जिला रायगढ़ में हमने एक प्रोटोटाइप प्रयोग किया है, जिसमें एक टनल बनाया गया है, जिसमें टनल से गुजरने के उपरांत न सिर्फ हाथ बल्कि शरीर के सभी बाहरी हिस्से, जिसमें कि सर के बाल, कपड़े और शूज़ ये सभी शामिल हैं, ये सभी एक साथ डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये हम रायगढ़ ज़िले में इसका अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, ताकि ये सभी पब्लिक प्लेसेस पे हम इस प्रोटोटाइप को लगाएंगे। अभी हमने जिला अस्पताल में इस प्रोटोटाइप को प्रयोग में लाया है, जो काफ़ी सक्सेसफुल है। इसको हम अन्य पब्लिक प्लेसेस में भी लगाने जा रहे हैं, जैसे सब्जी मंडी और अन्य ऑफिसेज जहाँ पर भी अधिक लोगों की आवाजाही रहती है, तो उन स्थानों पे हम इसको लगाएंगे। और आम जनता से मेरी अपील है कि इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि अधिक से अधिक हम कोविड-19 के प्रचार को रोक सकें और इसमें हम इसको एलिमिनेट करने में हम मदद करें। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से बचने का मात्र एक ही रास्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग। जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे हैं उन पर होगी प्रशासनिक कार्रवाई। इसी बीच 2 मेडिकल स्टोर को मिला नोटिस, देखिए पूरी रिपोर्ट। रायगढ़ कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के उप संचालक ने भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार रायगढ़ के MG रोड स्थित विकास मेडिकल स्टोर के प्रोपाइटर सूरज प्रकाश सालूजा एवं ढीमरपुर चौक रायगढ़ के विजय मेडिकल स्टोर के मेडिकोच के प्रोपाइटर पिंकी अग्रवाल को अपने दुकान के बाहर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया। उक्त मेडिकल स्टोर को 3 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा, अन्यथा उनके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव के नक्सली प्रभावित क्षेत्र सुदरांचल वन क्षेत्र संजारी ग्राम में लॉकडाउन में फंसे 40 मजदूरों से रूबरू हुए राजनांदगांव कलेक्टर। हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। रतनपुर से आए श्रमिक आजीविका के लिए छिंद से झाड़ू बनाने का करते थे कार्य। देखिए रिपोर्ट। राजनांदगांव कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य जिला मुख्यालय 145 किलोमीटर दूर छुई खदान विकास खंड के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सुदूर वनांचल ग्राम संजारी में लॉकडाउन में फंसे 40 मजदूरों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुनकर हर संभव मदद करने के लिए आश्वस्त किए। मजदूरों ने उन्हें अवगत कराया कि ग्राम पंचायत समुद्र पानी के आश्रित ग्राम संजारी में आजीविका के लिए वे छिंद से झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं। सभी अपने परिवार के साथ बिलासपुर जिले के रतनपुर आए थे और लॉकडाउन में यहाँ फंस गए। अब वे वापस घर जाना चाहते हैं। मजदूरों ने बताया कि रेडियो से उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विश्व में फैली इस महामारी की जानकारी मिलती रहती है। कलेक्टर
कलेक्टर मौर्य ने एसडीएम डॉक्टर दीप्ति वर्मा को सभी मजदूरों के कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य परीक्षण कर वापस उनके घर भेजने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 50 किलो चावल मजदूर परिवारों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने ग्राम के सरपंच अमर सिंह मरकाम की इस अवसर पर जनपद सीईओ सुंदर बागरती, ग्राम सचिव एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। छुई खदान से चंद्र कुमार कोसरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, RJ रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सभी राज्यों के लिए कोविड-19 इमरजेंसी पैकेज को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल देखकर घबराए नहीं, ये एवरेज बिल है, 2 महीने का एक साथ हाफ रेट योजना का मिलेगा लाभ। समझाया था लॉकडाउन में घर पर रहो, जंगली सुअर ने 7 लोगों को किया घायल। लोरमी सीमा की पंडरिया ब्लॉक का मामला। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी थे जमात में शामिल और छिपाई जानकारी किए गए निलंबित, शहडोल का है मामला। होम क्वारंटाइन में रखा गया था, पड़ोसी की गाड़ी लेकर चले गए कोरबा। पुलिस ने वाहन मालिक को भी लगाए धारा। सूरजपुर का है मामला। बिलासपुर सिम्स से पहुंची टीम, रतनपुर में कलेक्ट किया 8 सैंपल। नूतन चौक के अलावा कुमंडा खोल में भी 1 सैंपल कलेक्ट। मुंगेली का भी निकल आया कटघोरा कनेक्शन। कोरोना पॉजिटिव की बेटी को जांच के लिए लाया गया मुंगेली जिला अस्पताल। कोरोना के इस भयानक माहौल में भी सब कुछ त्याग ड्यूटी में मुस्तैद पुलिस जवानों के लिए जनमानस की सोच में आ रहा है बदलाव। भाटापारा का यह मामला। छत्तीसगढ़ वनोपज संग्रहण के बाद विक्रय में आ रही परेशानियों के बीच सरकारी खरीदी से राहत, आर्थिक संकट से उबरने की है उम्मीद। जोगी बिलासपुर में वर्तमान में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं। ट्रेवल हिस्ट्री की वजह से 1015 होम आइसोलेशन पर। किसी की मदद करने के दौरान खिंचाई फोटो तो होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। मास्टरपुर थाना अंतर्गत ग्राम बीजा तराई में महीनों से खेत में हो रहा जुआ। सरपंच के लगातार शिकायत के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ के सभी भाजपा विधायक आगामी 1 वर्ष तक देंगे वेतन का 30%। 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का भी ऐलान। दिल्ली मरकज से छत्तीसगढ़ लौटे 159 मरकज जमातियों की लिस्ट में 108 हिंदू निकले। रायगढ़ में कोविड-19 से निपटने के लिए फोर्टिस ओपी जिंदल हॉस्पिटल में 113 बिस्तर तैयार। रायपुर में पत्रकारिता की आड़ में तस्करी, भारी संख्या में अंग्रेजी शराब, नशीली दवाई और 3 बंदूक के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार।
दिल्ली सरकार ने कहा कोरोना के इलाज के लिए एनपीएस से निकाल सकेंगे पैसा, सरकार ने दी बड़ी राहत। मुंगेली में कोरोना संक्रमित का नाम, फोटो वीडियो सोशल मीडिया में साझा करने पर पुलिस ने किया कार्रवाई। सरगांव क्षेत्र के संक्रमित का व्हाट्सएप पर हुआ था फोटो वीडियो वायरल। 14 अप्रैल को लॉकडाउन खोलने के विषय में राज्य सरकार कर रही विशेष मीटिंग। 8 कोरोना पॉजिटिव कटघोरा में पाए जाने के बाद लॉकडाउन खुलने पर संशय। छत्तीसगढ़ में बाहर से आए जमातियों में हिंदुओं की संख्या ज्यादा, जांच उपरांत अधिकतर का रिपोर्ट आया नेगेटिव। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्रियों का लॉकडाउन 13 अप्रैल तक बढ़ाने का सुझाव। मैं अपने अनुभाग के समस्त नागरिकों से ये अनुरोध करता हूँ कि अभी ये जो महामारी कोरोना 19 आई है उसके संबंध में पर्याप्त बचाव करें। इसका सबसे इजी रास्ता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अधिक से अधिक समय तक कि आप अपने घर में रहें और अनावश्यक बाहर में ना घूमें। अगर आपका कोई विशिष्ट कार्य हो तो बिल्कुल अकेले में जाएं और उस कार्य को संपादित करें। अभी भी मैं पुनः समस्त नागरिकों को अपेक्षा करता हूं कि शासन प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है आपकी भलाई के लिए है किया जा रहा है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तब हम और हमारा प्रशासन स्वस्थ रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके फैलाव को रोकने के लिए लगातार शासन प्रशासन व सभी जिम्मेदार तबका एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ संकीर्ण सोच वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रशासनिक गतिविधियों पर ही उंगली उठाई जा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र में, जब एक व्यक्ति खुद को पत्रकार बताकर एसडीएम से ही उलझ गया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी चीन के रास्ते होते हुए पूरे विश्व में हजारों लाखों की जान लेने के बाद भारत में तांडव मचा शुरू कर दिया है। हालांकि भारत सरकार समय रहते अच्छे व कड़े फैसले लेकर इसके प्रसार की गति को कम करने में कामयाब जरूर हो गई है, परंतु इन कड़े फैसलों का विरोध लगातार इस महामारी की गंभीरता को ना समझने वाले ना समझो के द्वारा किया जा रहा है। और यही वजह है कि भारत के मेट्रो सिटी से होते हुए यह महामारी छत्तीसगढ़ में भी लगातार प्रसारित हो रही है। उनका प्रकोप जारी है। बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में 10 केस थे, वो 11 हुआ। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलने वाला था, कटघोरा में अचानक नया जीमात लोगों वालों के नाम से शुरू हो गया। उसके बाद उनकी संख्या 8 हुई और वहाँ से कुछ बगड़ुआ है, पथरिया बगड़ुआ, तब से यहाँ की स्थिति थोड़ा सा अलग हुआ। हालांकि शुरुआती स्टेज में छत्तीसगढ़ में महामारी का प्रभाव ना के बतौर ही देखा गया था और रखे गए होम आइसोलेशन व क्वारंटाइन के सभी लोगों की छुट्टी हो गई थी, परंतु कुछ नासमझों की नासमझी की वजह से ही यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही नासमझी देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र में, जहां पर इस महामारी से लड़ते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का दल लगातार लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की जा रही थी और ना समझने वाले लोगों को कड़े शब्दों में समझाया जा रहा था। उसके बाद भी इस क्षेत्र में 4 नए केस दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री के लिए हमारे पास लग रहा है कि 3 महीने 4 महीने पहले मालूम था एयरलाइंस को बंद कर देना था, वो जो नहीं हो पाया, तो कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार उस तरफ तो कदम उठा रही है कि घटना घटने से पहले ही कदम उठा रही है। अच्छी बात है। लोगों को समझाने की इसी कड़ी में 10 अप्रैल की शाम 6 बजे पथरिया एसडीएम ब्रिजेश सिंह क्षत्री लोगों को समझाइश देते हुए अपना काम कर रहे थे। इसी दौरान गैस एजेंसी और बैंक के पास बिना नंबर प्लेट वाले मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति कई बार आना जाना कर रहा था। ब्रिजेश सिंह छत्री ने उस व्यक्ति को रुकवाकर घर में रहने को कहा गया और उसके साथ ही उससे जानकारी ली गई कि वह बार बार क्यों आना जाना कर रहा है। नाम पूछे जाने पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से बार बार घूमने वाला बिना मास्क लगाए हुए उस व्यक्ति ने अपना नाम अमित कुमार बंजारे बताया। इस दौरान एसडीएम की समझाइश के बाद भी वह वहां से नहीं गया और एसडीएम के साथ ही उलझ गया। बात आगे बढ़ते देख अमित कुमार बंजारे ने अपने आप को नई दुनिया का पत्रकार बताते हुए एसडीएम को देख लेने की धमकी दी और बाद में सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पत्रकार के साथ गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप मढ़ दिया गया। हमारा भी कर्तव्य है कि हम जाके अधिकारी लोग का सहयोग करें। उनकी छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो हमको उनके साथ रह के हमको अच्छे से उनका साथ देना चाहिए कि इस विकट परिस्थिति में हम कोरोना के खिलाफ सब मिल के हमारा भी कर्तव्य है वो निर्वहन। आरोप नहीं, मैं तो इसको घटना समझ के आया था कि एक पत्रकार के साथ एक घटना घटी है और एक अधिकारी ने पत्रकार
के साथ अपने पावर का मिसयूज़ किया है। और इसको सुनने और पढ़ने के बाद ही हम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन जब एसडीएम महोदय से बात किए, उनसे सामने बात रखे, तो पता चला कि घटना जो हमने पढ़ा था व्हाट्सएप में या न्यूज़पेपर में, घटना वैसी थी ही नहीं। घटना तो कुछ और थी कि वो कई बार उसको समझाइश दी गई थी और एक अभद्र तरीके से चलने फिरने की उसकी आदत थी। कई बार वो बिना नंबर की गाड़ी और रफ तरीके से चल रहा था, मास्क वगैरह का भी यूज़ नहीं कर रहा था। तो अधिकारी ने टोका टाकी किया, अपनी शक्ति की या अपने पावर का इस्तेमाल किया, तो उसने अपने आप को पत्रकार होने के नाते धोस दिखाने की कोशिश की। उसके बाद अधिकारी ने उसके और भी लोगों को बुलाकर, शायद भाई को बुलाने की बात कही जा रही है, उसके सामने उसके माफ़ीनामा लेकर और आइंदा नहीं करेंगे ऐसा बोलकर यहाँ से लौटाया गया। उसके साथ अधिकारी जो है बिना नंबर की गाड़ी और आगे प्रेस पीछे प्रेस लिखा गाड़ी मिलेगा और नंबर नहीं रहेगा तो पूछेगा ही, तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पत्रकार हूँ, तो आईडी मांगता है, आईडी दिखाओ, तो पास में आईडी भी नहीं है। जबकि एक संवाददाता का आईडी प्रूफ पास में हमेशा रखना चाहिए, तभी एक संवाददाता के रूप में माना जाता है। और फिर वो प्रशासनिक अधिकारी जो है अपने दिन रात एक करके परिवार छोड़ के यहाँ हम ही लोगों का रक्षा करने के लिए घूम रहे हैं। जी, तो जैसा इन्होंने कहा कि पथरिया सेक्टर में ऐसे कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता के एवज में गलत प्रकार के काम कर रहे हैं, गलत तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है वो पत्रकार हैं कि नहीं। चलिए, और उसके द्वारा जो पत्रकार यहाँ के, जिसके द्वारा बोला जा रहा है कि मेरे साथ गाली गलौज किया गया है, मारपीट किया गया है, मीडिया सोशल मीडिया पे आया था व्हाट्सएप के माध्यम से कि गले को दबा रहा था, ऐसा टाइप का कुछ सुनने को मिला था। तो कोई अधिकारी या पूरा पेट्रोलिंग के समय पूरा पुलिस प्रशासन के साथ, पथरिया पुलिस प्रशासन के साथ एसडीएम महोदय उपस्थित थे। तो ये तो जाहिर है कहना कि पुलिस प्रशासन होने के बाद अगर एसडीएम उसके ऊपर अगर उंगली उठाता है, उसके ऊपर हाथ उठाता है, ऐसा तो बिल्कुल सोचने भी नहीं आता है। अगर हाथ उठाना है अगर एसडीएम महोदय को, तो वो पुलिस प्रशासन को बोलेगा कि ये गलत बात कर रहा है। देखते ही देखते यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। दूसरे दिन की सुबह तक क्षेत्र के पूरे पत्रकारों का अमित कुमार बंजारे को सपोर्ट भी मिला, परंतु शाम होते होते क्षेत्र के जिम्मेदारों ने पूरी घटना को समझते हुए बात को समझा और एसडीएम से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी पर विस्तार से चर्चा किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन जिला मुंगेली के द्वारा 12 अप्रैल को एक सूचना भी जारी की गई, जिसमें साफ साफ शासन प्रशासन व सभी जिम्मेदार लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया, जो दिन रात एक कर अपनी जान की परवाह करे बगैर दूसरों की जान बचाते हुए लोगों को समझाइश देते हुए महामारी के रोकथाम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आरजे रमजाजर को बधाई देता हूं, क्योंकि वो हर जगह अभी कोरोना के चलते पूरे हर जगह जाके सभी जगह का कवरेज दे रहे हैं। उसके लिए आपकी टीम पूरी बधाई की पात्र है। और मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि मैं अब ज़्यादा तो नहीं जानता, अपने आसपास क्षेत्र में जितने हैं सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, नगरीय निकाय के जितने भी कर्मचारी हैं उनको धन्यवाद देता हूं, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, एसडीएम पूरे अपने टीम के साथ भिड़े हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं कि वो इस कोरोना की जंगी लड़ाई में बहुत है, जिनके नाम से हमारा जो जीवन चल रहा है। तो समस्त सबसे पहले सफाई कर्मी, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, मेडिकल और सबको समन्वित करने वाला प्रशासन, और अंतिम में हमारे मीडिया के जो बंधु अपना जान की परवाह किए बिना जो कार्य कर रहे हैं, इनके लिए सभी को मैं साधुवाद देता हूं और इन सभी के लिए मैं कृतज्ञ हूं। और उन पत्रकारों को जो हमेशा शासन प्रशासन की टांगे खींचने में लगे रहते हैं, उन्हें इस वक्त शासन प्रशासन के सहयोग करने की बातें भी कही गई। शाम होने तक पत्रकारों का एक जमात अमित कुमार बंजारे के साथ खड़ा हुआ नजर आया, जिसमें वे एसडीएम को घेरने लगातार मीटिंग करते रहे और कई फर्जी संगठन भी 2-4 का ग्रुप बनाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की तैयारी करते रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन मुंगेली व पथरिया के पत्रकारों ने एसडीएम से मिल यथास्थिति की जानकारी ली। तदुपरांत पत्रकार व पत्रकारिता की आड़ में अपनी उंगली सीधी करते हुए धौंस दिखाने वाले लोगों की कड़े शब्दों में निंदा की गई। लगातार यहाँ से बहुत सारी बातें आ रही थी सामने। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ पथरिया सेक्टर के बहुत सारे पत्रकार उपस्थित हैं, नवभारत है, नई दुनिया है, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, सारे क्षेत्र के हमारे पास मीडिया कर्मी हैं। हम सबसे बात करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि हम छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के मुंगेली जिले के बॉडी के लोग हैं। तो हमें जानकारी मिली, तो हमें ये जानकारी मिली कि वो जो
सदस्य है, जो पत्रकार अपने आप को बोला है, वो हमारे ग्रुप का था ही नहीं। उसके बाद सुबह से चर्चा चल रही थी कि सरगांव में पथरिया में कुछ पत्रकारों की मीटिंग रखी जा रही है करके। उसके बाद हमने अपने सारे मेंबर को इत्तला करा दिया और हमने अपने सारे मेंबर को एक नोटिस जारी किए कि, और नोटिस में हमने सूचना में ये लिखा कि जो जिस प्रकार से अधिकारी हमारे लिए काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको हमने उस सूचना के माध्यम से न व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने धन्यवाद दिया, सारे अधिकारियों को धन्यवाद दिया। और रहा सवाल जी, जो अभी हम लोग ने भी व्हाट्सएप फेसबुक में देखा कि हमारे पत्रकार बंधु के साथ ऐसा गलत हुआ है करके, तो हम सब इकट्ठा होकर पथरिया में कि सोचे कि भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए करके, तो हम एसडीएम सर के पास गए और वहाँ बहुत सारे वरिष्ठ जन, पथरिया के गणमान्य नागरिक के साथ में गए। तो वहाँ एसडीएम सर हमको लिखित में दिखाए उस दिन का पंचनामा, जिसमें था कि वो खुद दस्तखत किया हुआ है, जो अपने आप को पत्रकार बोल रहा था वो, कि मेरे द्वारा मतलब बिना नंबर प्लेट की गाड़ी और बिना मास्क लगाए 2-3 बार मेरे द्वारा इधर उधर जाना बताया वो। उसके बाद वो अपनी गलती को स्वीकार करके किया है और हम व्यक्तिगत ढंग से एसडीएम सर को, उस समय उपस्थित हमारे टीआई साहब मिश्रा जी को और नगर पंचायत के जो कर्मचारी उनको जानते हैं। और अभी जिस हिसाब से वो लोग सेवा कर रहे हैं, मैं तो नहीं सोचता कि किसी भी तरीके से गलत व्यवहार किए होंगे अधिकारी लोग। जी। और हमने उसमें आम सूचना में ये भी जारी किया कि हमारे बंदे अगर इस टाइप से अगर कुछ हरकत करते हैं या बदतमीजी करते हैं तो शासन प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बेशक हैं, और हम उस पर उनका सहमति नहीं देने वाले हैं। तो ये बातें आई, और हमने जब ये सारी बातें सुनने के बाद हम एसडीएम सर के पास खुद मुलाकात करने आए और हम सारे मेंबर को अपने लेके आए। तो यहाँ पे हमको जानकारी पता चला कि वो बंदा जो है मोटरसाइकिल में बिना बेवजह घर से घूम रहा था और अपने आप को पत्रकार हूँ करके वहाँ पे साबित भी नहीं किया। और ये जो है पूरे पत्रकार के लिए अपमान था कि अगर अधिकारी ने ऐसा किया। लेकिन जब घटना को हमने तय से देखा तो पता चला कि वो हमारे लिए अपमान था कि ऐसे पत्रकार ने ऐसे अधिकारी के साथ किया, और ऐसे पत्रकारों के साथ बिल्कुल हम सहमति नहीं है। इसमें तो पथरिया के वरिष्ठ पत्रकार और मुंगेली जिले के पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार संघ के लोगों ने आकर इसका पूरा डिटेल निकाला, तो पाया कि ये ऐसे पत्रकार हमारे लिए अपमान का कारण पूरी तरीके से गलत है। जिस तरीके से ये पत्रकार के द्वारा जो बोला जा रहा है कि एसडीएम साहब को एसडीएम साहब गाली दी गई है, मारा पीटा गया है, मुझे गाली दिया गया है, मारा पीटा गया है, ये हमने जहाँ तक पता करने की कोशिश किया है तो ये बहुत ही झूठा आरोप है। और इस तरह के आरोपों के लिए हम पत्रकार संघ उनका साथ नहीं देंगे। लज्जा कर रही है इस तरह की कोई भी बिना नंबर की गाड़ी में इधर उधर घूमना और ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में घूमना, उसके बाद अधिकारियों से गलत ढंग से पेश आना और ऊपर से ये लांछन लगाना कि मैं पत्रकार हूँ और मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। इस तरह से किसी उच्च अधिकारी के द्वारा उनको दबावपूर्वक बोलना और मैं पत्रकार हूं करके धमकी देना, ये वास्तव में जो पत्रकार है उनको गाली देने के बराबर है। पत्रकार भाइयों को, संवाददाताओं को कहा जाता है कि निष्पक्ष ढंग से हम लोग अपनी बात रखें, और हम अपनी ही लड़ाई में अगर पक्ष लेना चालू कर दें तो ये तो गलत होगा। बिल्कुल मैं नहीं चाहता और इसकी घोर निंदा करता हूँ कि हम पत्रकार को और हम संवाददाताओं को एकदम निष्पक्ष हर मामले में खड़ा होना चाहिए। जो अधिकारी निरंतर अपने बीवी बच्चे और घर द्वार छोड़ करके निरंतर काम कर रहे हैं, हमारे जान की रक्षा कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में अपने घर में हम लोग सुबह शाम दिन भर बैठे आराम कर रहे हैं, उस समय में इन लोग कड़ी धूप में दौरा कर रहे हैं, बावजूद उसके कोई पत्रकार आकर के ये बोल रहे हैं कि मैं पत्रकार हूँ, ऐसा है वैसा है करके अधिकारियों को झूठी आश्वासन होकर के अपना जी बिल्कुल ये कर रहे हैं। ये पत्रकारों के खेमे को बदनाम करने वाला सिलसिला चलिए। और फिर मारपीट वाले मामला है जो है ना, मारपीट वाले मामला जो एक प्रशासनिक अधिकारी अपने हाथ से नहीं कराता, साथ में तो उसका ऑलरेडी पुलिस प्रशासन भी रहता है, उनके द्वारा करवाता, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुआ है। क्योंकि अधिकारी से संपर्क करने के बाद उन्होंने बताया कि पंचनामा करा के लिखा हुआ है। जी वो पंचनामा में 5-10 लोगों का साइन है, जिसमें ऐसी कोई प्रकार की घटना है जो यानी कि बिना मतलब के प्रशासनिक अधिकारी का बदनाम करने के लिए तुले हैं। जो पत्रकारों का साथ देते हैं, पत्रकारों का जो साथ देते हैं वो निजी स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं। ये पत्रकार शब्द जो है वो चौथे स्तंभ के नाम से जाना जाता है।
उनका ये अपमान कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। और ऐसे अधिकारी जो निरंतर ऐसे काम कर रहे हैं, फिर हाल अभी वो इतने दबाव में हैं कि हमारे मुंगेली जिला और छत्तीसगढ़ एकदम एक तरफा टॉप 10 में पहला था। रही सवाल ये है कि वो खुद तमाम बातें होने के बाद लिखित में अपना आवेदन दिया, सर को माफ़ी मांगा है और माफ़ी मांग के अपने बड़े भाई का पैर भी छुआ है। ये सब बातें सामने आई हैं, तो ये बातें सरासर गलत ही है। और इस समय पे हम जहाँ पे देख रहे हैं लगातार हम पूरे छत्तीसगढ़ का कवरेज कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे मेंबर फैले हुए हैं, हमारे रमझाजर की टीम है, सारे लोगों को मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, लगातार लोगों को देख रहा हूँ कि वो खुद जाके फील्ड में अपना कवरेज कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई दिखे ना दिखे रोड में, लेकिन पुलिस प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी जरूर दिखेंगे, चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर हो या फिर जो छोटे छोटे भी अधिकारी हैं, वो सारे के सारे आज के डेट में हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो मैदान में उतरे हुए हैं। और इस बीच में अगर किसी पुलिस वाले, किसी अधिकारी के ऊपर किसी भी आम आदमी के द्वारा मारने का, पीटने का भी अगर आरोप लगाया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। क्यों? अगर बेवजह अगर घर से निकल रहे हैं, अगर वो निकलने के बाद कुछ अपना काम नहीं बता पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन जो कड़ाई में है, वो जो व्यक्ति जो है, हो सके अगर वायरस को वो बढ़ावा देने के लिए निकला हो तो उस आदमी के ऊपर लगाम कसना बहुत ही जरूरी है। जी, हमारे नगर पंचायत में हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। इस बीच में यदि कोई पत्रकार अपनी मर्यादा की अवहेलना करते हुए पाए भी जाते हैं तो समझाइश दिया जाएगा। बहरहाल अमित कुमार बंजारे पथरिया निवासी के द्वारा एसडीएम के ऊपर लगाए गए आरोप की पूरे क्षेत्र में निंदा होती रही और फर्जी पत्रकार द्वारा एसडीएम को धौंस दिखाते हुए कार्रवाई करवाने के मांग के विषय में पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। वहीं दूसरी ओर सरल, सहज और जिम्मेदार एसडीएम हमेशा की तरह पथरिया क्षेत्र के गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल से लोगों को घरों में रहने की अपील करते देखे गए। कि उसने कहा था सर कि वो पत्रकार है और पेपर वगैरह में भी छपा हुआ है, आपके सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही हैं कि वो नई दुनिया का पत्रकार है। आपने ये जानने की कोशिश की थी क्या कि वो एक्चुअल में पत्रकार है कि नहीं? आईडी वगैरह आपने चेक किया था? उसने तो उस दिन किसी भी प्रकार की आईडी ही नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जिस गाड़ी में वो घूम रहा था, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, गाड़ी का कोई कागजात नहीं था, लाइसेंस नहीं था, बेतरतीब तरीके से बिना मास्क लगाए, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में घूम रहा था। जब उससे किसी भी तरीके का दस्तावेज मांगा गया तो अपना आधार कार्ड तक के नहीं दिखा पाया वो व्यक्ति। अच्छा, मतलब दस्तावेज वगैरह उसके पास नहीं था? दस्तावेज नहीं थे उसके। अच्छा, ये बताएं सर, उसको एक्चुअल में आपने कहाँ पर पकड़ा था, कितने समय की ये घटना है? पूरा थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। ये परसों की घटना है, शाम को 6:30 बजे की। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं गैस एजेंसी गया था। जब गैस एजेंसी संचालक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 3:30 बजे ही दुकान बंद करके चला गया था। जब उससे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो बोला कि बैंक गया था, परंतु उस दिन गुड फ्राइडे होने के नाम से बैंक भी बंद था। फिर जब अंतिम में पूछा गया तो वो बोला कि बस घूमने ही निकला था। तब उसको समझाइश दी गई, उसके भाई को भी बुला के समझाइश दी गई। उसने लिखित में अपनी गलती स्वीकारी भी और स्वीकार करने के बाद अपने भाई से खुद माफ़ी मांग के वो अपने घर चला गया। माफ़ी मांग के वो वापस चला गया? उसने माफ़ी मांगी, अपने भाई से भी उसने माफ़ी मांगी और पूरी पेट्रोलिंग गश्त के दौरान माफ़ी मांगी और अपनी गलती भी उसने स्वीकार की। अगर किसी भी प्रकार का वो अनर्गल आरोप लगाता है तो बिल्कुल वो असत्य है वो। चलिए, तो ये जो घटना है सर, इसकी सूचना आपने कहीं पर किसी थाने वगैरह में कुछ दिया हो, कुछ एफआईआर वगैरह या लिखित में कोई शिकायत वगैरह? नहीं, ये जो उसने जो लिखित में माफ़ी मांगी थी, जो उसको पूर्व में भी समझाइश दी गई थी, इसको एक सूचना दे दी गई है पुलिस को ताकि वो इस संबंध में अपनी कार्रवाई करे। वहीं एसडीएम ब्रिजेश सिंह छत्री के द्वारा पुलिस को लिखित में शिकायत करने के बाद संबंधित घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाजर सरगांव पथरिया सेक्टर में हम आज आए हुए थे। एसडीएम से हमने जानकारी ली कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। जो सोशल मीडिया पे जो लगातार वायरल हो रही थी चीज़ें, उनके विषय में हमने चर्चा की और बातें निकल कर सामने आई हैं कि जो व्यक्ति था वो अपने आप को पत्रकार तो कहा, लेकिन वो साबित नहीं कर पाया है कि वो है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाहे वो पत्रकार हो ना हो, ये दूसरी बात होगी। पहली बात तो ये है कि आपको इस समय घर में क्वारंटाइन होना है। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो आपको एक तार्किक चीज़ आपको बताना होगा, एक उद्देश्य आपका बताना होगा कि आपने किस वजह से घर से बाहर निकले हैं, और निकले हैं तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम आपके पास है कि नहीं है। चलिए, राजकुमार जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे कोरोना को लेकर? जी, जैसे कि अभी हमने 2 दिनों से देख रहे हैं कि कटघोरा में जो लगातार जो कोरोना पॉजिटिव बढ़े हैं, जो छत्तीसगढ़ के हमारे जो निचले लेवल में थे, हमको उसको ऊपर लेवल में कर दिए। 25 के आसपास हमारे कोरोना पॉजिटिव के लोग सैंपल मिले, मतलब मरीज हैं करके ये सुनने में आया है। और जब
से हमारे यहाँ पथरिया में कटघोरा के लोग आए हैं। पथरिया से महज 4 या 5 किलोमीटर दूर बगबुड़वा गांव है, वहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसका सोशल मीडिया में लोग लगातार नाम के साथ में, वीडियो के साथ में फैलाव कर रहे थे। तो कुछ अधिकारी के द्वारा उन पे व्हाट्सएप में जो वायरल किए उनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, उस शिकायत मतलब उसके ऊपर शिकायत FIR करने की बात कही गई। तो अभी मैंने SDM साहब से बात किया कि वो वीडियो आखिर आया कहाँ से। वहाँ पर ना कोई पत्रकार और ना ही कोई ऐसे आम आदमी वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ पे प्रशासनिक टीम के ही लोग और स्वास्थ्य विभाग के लोग गए हुए थे। तो ये इस टाइप से जो वीडियो बना है वो आगे नहीं बनना चाहिए। अगर वीडियो ही नहीं बनेगा तो वायरल कहाँ से होगा, सबसे पहली बात ये है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइप से वीडियो को जो बिल्कुल अगर आपके पास आ रहे हैं तो अपने पास ही शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा CC रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बैंक सखी हितग्राहियों के घरों तक जाकर कर रही राशि का भुगतान। रायगढ़ विकास खंड में एक दिन में बैंक सखियों ने किया लगभग 5,87,000 का भुगतान। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बीच लोगों की वित्तीय समस्याओं को दूर करने बैंक सखी लोगों के घरों तक जाकर उन्हें राशि का भुगतान कर रही है, जिससे लोगों का घर बैठे ही आर्थिक मदद मिल रही है। इस दौरान बैंक सखी कोरोना वायरस से बचाव के सुरक्षात्मक उपायों का भी पालन कर रही है। रायगढ़ विकास खंड में बैंक सखियों द्वारा एक दिन में ही 5,87,700 रुपए का भुगतान किया गया है। जनपद कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 8 अप्रैल को कुल 13 बैंक सखियों ने 482 ट्रांजैक्शन करवाए हैं, जिनमें 152 लोगों को 2,22,600 रुपए का पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार मनरेगा के 11 हितग्राहियों को 25,000 रुपए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के 192 खाता धारकों को 96,000, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 33 हितग्राहियों को 75,000 रुपए, उज्ज्वला योजना अंतर्गत 37 लोगों को 41,000 रुपए, एक व्यक्ति को धान का बोनस 3,500 रुपए तथा 52 लोगों को अन्य भुगतान अंतर्गत 1,24,600 रुपए का भुगतान किया गया है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे झाझर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बेमेतरा जिला के नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी में गैस देने के समय स्टाफ के द्वारा गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। बेमेतरा के नवागढ़ में गैस एजेंसी खुला है तब से लेकर आज तक संचालक विवादों से घिरा रहता है। ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं किया गया है। यह शिकायत लगातार मिल रहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राहियों का नाम आने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है। लिस्ट में नाम होने के बावजूद गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, बार बार घुमाया जाता है और बोलने पर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दिया जाता है और साथ ही मारपीट भी करते हैं। पीड़ित युवक का नाम प्रेम प्रकाश वर्मा ग्राम दयालपुर का रहने वाला है। दयालपुर से नवागढ़ गैस एजेंसी की महज दूरी 20 किलोमीटर है। बुधवार को जब प्रेम प्रकाश अपने श्रीमती के साथ नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी गया, जो कि 1 साल पहले से उनके पत्नी के नाम पे आया हुआ है। बताइए पूरी घटना क्या हुआ था, क्या मामला है? कल मैं गया था नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी
जो कि मेरा नाम 1 साल से है और मेरा गैस सिलेंडर दिए नहीं जा रहा है। इसका मैं बार बार आवेदन दे चुका हूं मैं उसके पास, पर भी से मेरा सिलेंडर नहीं दिए जा रहा है। कितना दिनों से आप चक्कर लगा रहे हो गैस एजेंसी इंडियन का नवगढ़ से? मैं 1 साल से चक्कर लगा रहा हूं और 4 बार वहां आवेदन दे चुका हूं। मैं जाता हूं, मेरा डॉक्यूमेंट लिया जाता है, उसके बाद बोलते हैं कि मैं फ़ोन करके आपको बुलाऊंगा करके, और बुलाते नहीं हैं। आपका पूरा नाम? प्रेम प्रकाश वर्मा। वैसे कहाँ से आने जाने करते हो वैसे? दयालपुर से मैं जाता हूँ, 20 किलोमीटर है मेरा गाँव। वैसे किसके नाम से आए थे आपके गैस एजेंसी का उसका गैस नाम? मेरे पत्नी के नाम से आए हैं। क्या नाम से? रेणुका वर्मा। तो आप कितना दिनों से आप चक्कर लगा रहे हो? 1 साल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। तो उनके द्वारा क्या कहे जाते हैं? उनके द्वारा यही कहे जाते हैं कि मतलब ठीक है, हम आपको 3 दिन बाद हम फ़ोन करके बुलाएंगे करके। और कल गया था इसी चीज़ को, मैं बोला कि सर मेरे को साल भर हो गया करके, तो गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा। कौन गाली गलौज कर रहा था? वहाँ का शाखा प्रबंधक जो चेलक सर हैं, वो कॉलर पकड़ के मेरे को बाहर निकाला गया है, मारपीट किया गया है, माँ बहन की गाली दिया। साथ में मेरे पत्नी भी थी वहाँ पे, सारी लोग थे वहाँ। 200 लोगों के बीच में मुझे घसीटा गया है। तो आप इसकी शिकायत थाना वाना में दर्ज कराए हो रिपोर्ट? इसके शिकायत तो मैं टीआई सर से मौखिक बात किया हूँ, तहसीलदार से बात किया हूँ, टीआई सर गए भी थे, बात हुआ है उनसे। तो क्या बोले उन लोग? वो लोग बोले समझाइश किए गए हैं, तो 2 दिन के अंदर आपका सिलेंडर मिल जाएगा करके बोले हैं। तो मान लो जैसे कि अगर कहीं समझाइश हो जाता है तो उसके बाद क्या करना चाहेंगे आप? मुझे अपना सिलेंडर चाहिए, मुझे गुंडागर्दी नहीं करना है, जो करना है वो लोग करें, मारपीट जो भी करना है वो लोग करें, हम क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब व्यक्ति हैं। आपके ऊपर उन लोग मारपीट गंदी गाली का प्रयोग किए गए हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना? आप क्या करना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूँ, ऐसे एजेंसी चलाने वाले के लाइसेंस रद्द किया जाए, ये गुंडागर्दी जितना भी पाला गया ये बंद किया जाए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करता हूँ ऐसे एजेंसी वाले को सील किया जाए। आप कितने बार वहाँ जा चुके हो गैस एजेंसी? मैं 10 बार जा चुका हूँ। मैं क्या करते हो वहाँ जाकर? कॉपी बस जमा करवाते हैं, उसके बाद में? मैं वहाँ जाता हूँ तो सीधा चेक करते हैं, लिस्ट में नाम तो है ही, और आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, उसको जमा कर लेते हैं, फिर फ़ोन करके आपको बुलाएंगे बोलते हैं, लेकिन बुलाता नहीं है। लेकिन संचालक के द्वारा 1 साल से घुमाया जा रहा है। गैस एजेंसी आने पर दस्तावेज को जमा करवा लिया जाता है, उसके बाद संचालक द्वारा बोला जाता है 3 दिन बाद हम आपको फोन करेंगे। उसके बाद संचालक द्वारा बोला जाता है कि 2 से 3 दिन बाद हम आपको फोन करेंगे, उसके बाद आप आकर गैस सिलेंडर ले जाना। लेकिन 2 से 3 दिन बाद भी गैस एजेंसी से कोई फोन नहीं आता। गैस एजेंसी जाने पर दस्तावेज जमा करने बोलते हैं, उसके बाद भी संचालक द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी तरह कई हितग्राही नवगढ़ इंडियन गैस एजेंसी का चक्कर काटते नजर आते हैं। क्या था मामला? कटई से हूँ मैं। कल गैस एजेंसी में भी गया था, जितने टाइम ये वारदात हुआ उस वक्त आप मौजूद थे? मौजूद था मैं। क्या हुआ था? सब लोग, पूरा ग्रामीण लोग आए थे वहाँ पे, पूछ रहे थे कि मेरा नाम आया है कि नहीं, लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं, आधार कार्ड, सबके आधार कार्ड को फेंक दिया। किसके द्वारा? वहाँ के संचालक ने फेंक दिया? फेंक दिया पूरा। मैं भी वहीं दिखवाने गया तो मेरा भी फेंक दिया आधार कार्ड, जाओ बाद में आना करके। फिर बाद में गया, फिर वही तो हर लोगों के साथ वैसे कर रहा था। हर लोगों के साथ ऐसी बर्ताव करते हैं और दुर्व्यवहार से बात करते हैं, मतलब एकदम उत्तेजना से। तो क्या थी कल घटना, कैसे हुआ, क्या हुआ, बताइए कुछ। ये भाई प्रेम प्रकाश गया था। हाँ, तो क्या हुआ वहाँ? फिर ये प्यार से पूछ ही रहा था कि हाँ प्रबंधक मेरा आया है कि नहीं। प्रबंधक से पूछ? प्रबंधक से। तो क्या बोले प्रबंधक? तो उतने में बौखला गए, 1 बार हो गया, 2 बार, तेरा रोज की कहानी है। फिर पूछने आ गया करके भड़क उठा, मारने के लिए दौड़ गया प्रबंधक, गाली गलौज करते हुए। मैं भी वहीं बगल में खड़ा था, देख रहा था। किसके द्वारा मारने के लिए दौड़े गए थे? चेलक, शाखा प्रबंधक। अच्छा, चेलक जी के द्वारा। अच्छा, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज इसके साथ कर रहे हैं, कल मेरे साथ हो सकते हैं और किसी के साथ, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बेमेतरा से रंजीत बंजारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। ग्रीष्म ऋतु में आम लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं पेयजल स्रोतों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए जिला एवं विकास खंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर चालू ग्रीष्म ऋतु में आम लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं पेयजल स्रोतों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए जिला एवं विकास खंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मुंगेली के कार्यपालन अभियंता के कार्यालय में की गई है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का मोबाइल नंबर 9893825997 है। जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी अनूप पांडे को बनाया गया है। इसी तरह विकासखंड मुख्यालय मुंगेली में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप अभियंता प्रतीक पाटनी को बनाया गया है। विकासखंड मुख्यालय लोरमी में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप अभियंता IS कश्यप को बनाया गया है। विकासखंड मुख्यालय पथरिया में स्थापित नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी उप अभियंता AK करैया को बनाया गया है। प्रभारी अधिकारियों के साथ हैंडपंप मैकेनिकल एवं तकनीशियन उपस्थित रहेंगे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। मैं अपने अनुभाग के समस्त नागरिकों से ये अनुरोध करता हूँ कि अभी ये जो महामारी कोरोना 19 आई है उसके संबंध में पर्याप्त बचाव करें। इसका सबसे इजी रास्ता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अधिक से अधिक समय तक कि आप अपने घर में रहें और अनावश्यक बाहर में ना घूमें। अगर आपका कोई विशिष्ट कार्य हो तो बिल्कुल अकेले में जाएं और उस कार्य को संपादित करें। अभी भी मैं पुनः समस्त नागरिकों को अपेक्षा करता हूं कि शासन प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है आपकी भलाई के लिए है किया जा रहा है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तब हम और हमारा प्रशासन स्वस्थ रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके फैलाव को रोकने के लिए लगातार शासन प्रशासन व सभी जिम्मेदार तबका एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ संकीर्ण सोच वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रशासनिक गतिविधियों पर ही उंगली उठाई जा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र में, जब एक व्यक्ति खुद को पत्रकार बताकर SDM से ही उलझ गया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी चीन के रास्ते होते हुए पूरे विश्व में हजारों लाखों की जान लेने के बाद भारत में तांडव शुरू कर दिया है। हालांकि भारत सरकार समय रहते अच्छे व कड़े फैसले लेकर इसके प्रसार की गति को कम करने में कामयाब जरूर हो गई है, परंतु इन कड़े फैसलों का विरोध लगातार इस महामारी की गंभीरता को ना समझने वाले ना समझो के द्वारा किया जा रहा है। और यही वजह है कि भारत के मेट्रो सिटी से होते हुए यह महामारी छत्तीसगढ़ में भी लगातार प्रसारित हो रही है। उनका प्रकोप जारी है। बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में 10 केस थे, वो 11 हुआ। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलने वाला था, कटघोरों में अचानक नया जमात लोगों वालों के नाम से शुरू हो गया। उसके बाद उनकी संख्या 8 हुई और वहाँ से कुछ बगड़ुआ है, पथरिया बगड़ुआ, तब से यहाँ की स्थिति थोड़ा सा अलग हुआ। हालांकि शुरुआती स्टेज में छत्तीसगढ़ में महामारी का प्रभाव ना के बतौर ही देखा गया था और रखे गए होम आइसोलेशन व क्वारंटाइन के सभी लोगों की छुट्टी हो गई थी, परंतु कुछ नासमझों की नासमझी की वजह से ही यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही नासमझी देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र में, जहां पर इस महामारी से लड़ते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का दल लगातार लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की जा रही थी और ना समझने वाले लोगों को कड़े शब्दों में समझाया जा रहा था। उसके बाद भी इस क्षेत्र में 4 नए
केस दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री के लिए हमारे पास लग रहा है कि 3 महीने 4 महीने पहले मालूम था एयरलाइंस को बंद कर देना था, वो जो नहीं हो पाया, तो कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार उस तरफ तो कदम उठा रही है कि घटना घटने से पहले ही कदम उठा रही है। अच्छी बात है। लोगों को समझाने की इसी कड़ी में 10 अप्रैल की शाम 6 बजे पथरिया एसडीएम ब्रिजेश सिंह छत्री लोगों को समझाइश देते हुए अपना काम कर रहे थे। इसी दौरान गैस एजेंसी और बैंक के पास बिना नंबर प्लेट वाले मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति कई बार आना जाना कर रहा था। ब्रिजेश सिंह छत्री ने उस व्यक्ति को रुकवाकर घर में रहने को कहा गया और उसके साथ ही उससे जानकारी ली गई कि वह बार बार क्यों आना जाना कर रहा है। नाम पूछे जाने पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से बार बार घूमने वाला बिना मास्क लगाए हुए उस व्यक्ति ने अपना नाम अमित कुमार बंजारे बताया। इस दौरान एसडीएम की समझाइश के बाद भी वह वहां से नहीं गया और एसडीएम के साथ ही उलझ गया। बात आगे बढ़ते देख अमित कुमार बंजारे ने अपने आप को नई दुनिया का पत्रकार बताते हुए एसडीएम को देख लेने की धमकी दी और बाद में सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पत्रकार के साथ गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप मढ़ दिया गया। हमारा भी कर्तव्य है कि हम जाके अधिकारी लोग का सहयोग करें। उनकी छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो हमको उनके साथ रह के हमको अच्छे से उनका साथ देना चाहिए कि इस विकट परिस्थिति में हम कोरोना के खिलाफ सब मिलके हमारा भी कर्तव्य है वो निर्वहन। आरोप नहीं, मैं तो इसको घटना समझ के आया था कि एक पत्रकार के साथ एक घटना घटी है और एक अधिकारी ने पत्रकार के साथ अपने पावर का मिसयूज किया है और इसको सुनने और पढ़ने के बाद ही हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन जब एसडीएम महोदय से बात किए, उनसे सामने बात रखे, तो पता चला कि घटना जो हमने पढ़ा था व्हाट्सएप में या न्यूज़पेपर में, घटना वैसी थी ही नहीं। घटना तो कुछ और थी कि वो कई बार उसको समझाइश दी गई थी और एक अभद्र तरीके से चलने फिरने की उसकी आदत थी। कई बार वो बिना नंबर की गाड़ी और रफ तरीके से चल रहा था, मास्क वगैरह का भी यूज़ नहीं कर रहा था। तो अधिकारी ने टोका टाकी किया, अपनी शक्ति की या अपने पावर का इस्तेमाल किया, तो उसने अपने आप को पत्रकार होने के नाते दोष दिखाने की कोशिश की। उसके बाद अधिकारी ने उसके और भी लोगों को बुलाकर, शायद भाई को बुलाने की बात कही जा रही है, उसके सामने उसके माफीनामा लेकर और आइंदा नहीं करेंगे ऐसा बोलकर यहाँ से लौटाया गया। उसके साथ अधिकारी जो है बिना नंबर की गाड़ी और आगे प्रेस पीछे प्रेस लिखा गाड़ी मिलेगा और नंबर नहीं रहेगा तो पूछेगा ही, तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पत्रकार हूँ, तो आईडी मांगता है, आईडी दिखाओ, तो पास में आईडी भी नहीं है। जबकि एक संवाददाता का आईडी प्रूफ पास में हमेशा रखना चाहिए, तभी एक संवाददाता के रूप में माना जाता है। और फिर वो प्रशासनिक अधिकारी जो है अपने दिन रात एक करके परिवार छोड़ के यहाँ हम ही लोगों का रक्षा करने के लिए घूम रहे हैं। जी, तो जैसा इन्होंने कहा कि पथरिया सेक्टर में ऐसे कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता के एवज में गलत प्रकार के काम कर रहे हैं, गलत तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की है वो पत्रकार हैं कि नहीं। चलिए, और उसके द्वारा जो पत्रकार यहाँ के जिसके द्वारा बोला जा रहा है कि मेरे साथ गाली गलौज किया गया है, मारपीट किया गया है, मीडिया सोशल मीडिया पे आया था व्हाट्सएप के माध्यम से कि गले को दबा रहा था, ऐसा टाइप का कुछ सुनने को मिला था। तो कोई अधिकारी या पूरा पेट्रोलिंग के समय पूरा पुलिस प्रशासन के साथ, पथरिया पुलिस प्रशासन के साथ एसडीएम महोदय उपस्थित थे। तो ये तो जाहिर है कहना कि पुलिस प्रशासन होने के बाद अगर एसडीएम उसके ऊपर अगर उंगली उठाता है, उसके ऊपर हाथ उठाता है, ऐसा तो बिल्कुल सोचने भी नहीं आता है। अगर हाथ उठाना है अगर एसडीएम महोदय को, तो वो पुलिस प्रशासन को बोलेगा कि ये गलत बात कर रहा है। देखते ही देखते यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। दूसरे दिन की सुबह तक क्षेत्र के पूरे पत्रकारों का अमित कुमार बंजारे को सपोर्ट भी मिला, परंतु शाम होते होते क्षेत्र के जिम्मेदारों ने पूरी घटना को समझते हुए बात को समझा और एसडीएम से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी पर विस्तार से चर्चा किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन जिला मुंगेली के द्वारा 12 अप्रैल को एक सूचना भी जारी की गई, जिसमें साफ साफ शासन प्रशासन व सभी जिम्मेदार लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया, जो दिन रात एक कर अपनी जान की परवाह करे बगैर दूसरों की जान बचाते हुए लोगों को समझाइश देते हुए महामारी के रोकथाम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आरजे रमजाजर को बधाई देता हूं, क्योंकि वो हर जगह अभी कोरोना के चलते पूरे हर जगह जाके सभी जगह का कवरेज दे रहे हैं। उसके लिए आपकी टीम पूरी बधाई की पात्र है। और मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि मैं अब ज़्यादा तो नहीं जानता, अपने आसपास क्षेत्र में जितने हैं सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को बहुत धन्यवाद देता हूं, नगरीय निकाय के जितने भी कर्मचारी हैं उनको धन्यवाद देता हूं, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं, एसडीएम पूरे अपने टीम के साथ भिड़े हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं कि वो इस कोरोना की जंगी लड़ाई में बहुत अच्छे ढंग से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। ये
आज के दौरान में हमारे जीवन के सबसे बड़े आधारभूत स्तंभ हैं जिनके नाम से हमारा जो जीवन चल रहा है। तो समस्त सबसे पहले सफाई कर्मी, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, मेडिकल और सबको समन्वित करने वाला प्रशासन, और अंतिम में हमारे मीडिया के जो बंधु अपना जान की परवाह किए बिना जो कार्य कर रहे हैं, इनके लिए सभी को मैं साधुवाद देता हूं और इन सभी के लिए मैं कृतज्ञ हूं। और उन पत्रकारों को जो हमेशा शासन प्रशासन की टांगे खींचने में लगे रहते हैं, उन्हें इस वक्त शासन प्रशासन के सहयोग करने की बातें भी कही गई। शाम होने तक पत्रकारों का एक जमात अमित कुमार बंजारे के साथ खड़ा हुआ नजर आया, जिसमें वे एसडीएम को घेरने लगातार मीटिंग करते रहे और कई फर्जी संगठन भी 2-4 का ग्रुप बनाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की तैयारी करते रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संगठन मुंगेली व पथरिया के पत्रकारों ने एसडीएम से मिल यथास्थिति की जानकारी ली। तदुपरांत पत्रकार व पत्रकारिता की आड़ में अपनी उंगली सीधी करते हुए धौंस दिखाने वाले लोगों की कड़े शब्दों में निंदा की गई। लगातार यहाँ से बहुत सारी बातें आ रही थी सामने। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ पथरिया सेक्टर के बहुत सारे पत्रकार उपस्थित हैं। नवभारत है, नई दुनिया है, दैनिक भास्कर, हरिभूमि, सारे क्षेत्र के हमारे पास मीडिया कर्मी हैं। हम सबसे बात करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि हम छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के मुंगेली जिले के बॉडी के लोग हैं। तो हमें जानकारी मिली, तो हमें ये जानकारी मिली कि वो जो सदस्य है, जो पत्रकार अपने आप को बोला है, वो हमारे ग्रुप का था ही नहीं। उसके बाद सुबह से चर्चा चल रही थी कि सरगांव में, पथरिया में कुछ पत्रकारों की मीटिंग रखी जा रही है करके। उसके बाद हमने अपने सारे मेंबर को इत्तला करा दिया और हमने अपने सारे मेंबर को एक नोटिस जारी किए कि, और नोटिस में हमने सूचना में ये लिखा कि जो जिस प्रकार से अधिकारी हमारे लिए काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको हमने उस सूचना के माध्यम से व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने धन्यवाद दिया, सारे अधिकारियों को धन्यवाद दिया। और रहा सवाल जी, जो अभी हम लोग ने भी व्हाट्सएप फेसबुक में देखा कि हमारे पत्रकार बंधु के साथ ऐसा गलत हुआ है करके, तो हम सब इकट्ठा होकर पथरिया में कि सोचे कि भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए करके, तो हम एसडीएम सर के पास गए और वहाँ बहुत सारे वरिष्ठ जन, पथरिया के गणमान्य नागरिक के साथ में गए। तो वहाँ एसडीएम सर हमको लिखित में दिखाए उस दिन का पंचनामा, जिसमें था कि वो खुद दस्तखत किया हुआ है, जो अपने आप को पत्रकार बोल रहा था वो, कि मेरे द्वारा मतलब बिना नंबर प्लेट की गाड़ी और बिना मास्क लगाए 2-3 बार मेरे द्वारा इधर उधर जाना बताया वो। उसके बाद वो अपनी गलती को स्वीकार करके किया है और हम व्यक्तिगत ढंग से एसडीएम सर को, उस समय उपस्थित हमारे टीआई साहब मिश्रा जी को और नगर पंचायत के जो कर्मचारी उनको जानते हैं। और अभी जिस हिसाब से वो लोग सेवा कर रहे हैं, मैं तो नहीं सोचता कि किसी भी तरीके से गलत व्यवहार किए होंगे अधिकारी लोग। जी। और हमने उसमें आम सूचना में ये भी जारी किया कि हमारे बंदे अगर इस टाइप से अगर कुछ हरकत करते हैं या बदतमीजी करते हैं, तो शासन प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बेशक हैं और हम उस पर उनका सहमति नहीं देने वाले हैं। तो ये बातें आई और हमने जब ये सारी बातें सुनने के बाद हम एसडीएम सर के पास खुद मुलाकात करने आए और हम सारे मेंबर को अपने लेके आए। तो यहाँ पे हमको जानकारी पता चला कि वो बंदा जो है मोटरसाइकिल में बिना बेवजह घर से घूम रहा था और अपने आप को पत्रकार हूँ करके वहाँ पे साबित भी नहीं किया। और ये जो है पूरे पत्रकार के लिए अपमान था कि अगर अधिकारी ने ऐसा किया। लेकिन जब घटना को हमने तय से देखा तो पता चला कि वो हमारे लिए अपमान था कि ऐसे पत्रकार ने ऐसे अधिकारी के साथ किया, और ऐसे पत्रकारों के साथ बिल्कुल हम सहमति नहीं है। इसमें तो पथरिया के वरिष्ठ पत्रकार और मुंगेली जिले के पत्रकार, श्रमजीवी पत्रकार संघ के लोगों ने आकर इसका पूरा डिटेल निकाला, तो पाया कि ये ऐसे पत्रकार हमारे लिए अपमान का कारण पूरी तरीके से गलत है। जिस तरीके से ये पत्रकार के द्वारा जो बोला जा रहा है कि एसडीएम साहब को गाली दी गई है, मारा पीटा गया, मुझे गाली दिया गया है, मारा पीटा गया है, ये हमने जहाँ तक पता करने की कोशिश किया है तो ये बहुत ही झूठा आरोप है और इस तरह के आरोपों के लिए हम पत्रकार संघ उनका साथ नहीं देंगे। लज्जा कर रही है इस तरह की कोई भी बिना नंबर की गाड़ी में इधर उधर घूमना और ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में घूमना, उसके बाद अधिकारियों से गलत ढंग से पेश आना और ऊपर से ये लांछन लगाना कि मैं पत्रकार हूँ और मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। इस तरह से किसी उच्च अधिकारी के द्वारा
उनको दबावपूर्वक बोलना और मैं पत्रकार हूँ करके धमकी देना, ये वास्तव में जो पत्रकार है उनको गाली देने के बराबर है। पत्रकार भाइयों को, संवाददाताओं को कहा जाता है कि निष्पक्ष ढंग से हम लोग अपनी बात रखें, और हम अपनी ही लड़ाई में अगर पक्ष लेना चालू कर दें तो ये तो गलत होगा। बिल्कुल मैं नहीं चाहता और इसकी घोर निंदा करता हूँ कि हम पत्रकार को और हम संवाददाताओं को एकदम निष्पक्ष हर मामले में खड़ा होना चाहिए। जो अधिकारी निरंतर अपने बीवी बच्चे और घर द्वार छोड़ करके निरंतर काम कर रहे हैं, हमारे जान की रक्षा कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में अपने घर में हम लोग सुबह शाम दिन भर बैठे आराम कर रहे हैं, उस समय में इन लोग कड़ी धूप में दौरा कर रहे हैं, बावजूद इसके कोई पत्रकार आकर के ये बोल रहे हैं कि मैं पत्रकार हूँ, ऐसा है वैसा है करके अधिकारियों को झूठी आश्वासन होकर के अपना जी बिल्कुल ऊंचा कर रहे हैं। ये पत्रकारों के खेमे को बदनाम करने वाला सिलसिला चलिए। और फिर मारपीट वाले मामला है जो है ना, मारपीट वाले मामला जो एक प्रशासनिक अधिकारी अपने हाथ से नहीं कराता, साथ में तो उसका ऑलरेडी पुलिस प्रशासन भी रहता है, उनके द्वारा करवाता, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुआ है। क्योंकि अधिकारी से संपर्क करने के बाद उन्होंने बताया कि पंचनामा करा के लिखा हुआ है। जी जी। वो पंचनामा में 5-10 लोगों का साइन है, जिसमें ऐसी कोई प्रकार की घटना है जो यानी कि बिना मतलब के प्रशासनिक अधिकारी का बदनाम करने के लिए तुले हैं। जो पत्रकारों का साथ देते हैं, पत्रकारों का जो साथ देते हैं वो निजी स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं। ये पत्रकार शब्द जो है वो चौथे स्तंभ के नाम से जाना जाता है, उनका ये अपमान कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और ऐसे अधिकारी जो निरंतर ऐसे काम कर रहे हैं, फिलहाल अभी वो इतने दबाव में हैं कि हमारे मुंगेली जिला और छत्तीसगढ़ एकदम एक तरफा टॉप 10 में पहला था। रही सवाल ये है कि वो खुद तमाम बातें होने के बाद लिखित में अपना आवेदन दिया, सर को माफ़ी मांगा है और माफ़ी मांग के अपने बड़े भाई का पैर भी छुआ है। ये सब बातें सामने आई हैं, तो ये बातें सरासर गलत ही है। और इस समय पे हम जहाँ पे देख रहे हैं, लगातार हम पूरे छत्तीसगढ़ का कवरेज कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे मेंबर फैले हुए हैं, हमारे रमझाजर की टीम है, सारे लोगों को मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, लगातार लोगों को देख रहा हूँ कि वो खुद जाके फील्ड में अपना कवरेज कर रहे हैं। तो वहाँ पे कोई दिखे ना दिखे रोड में, लेकिन पुलिस प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी जरूर दिखेंगे, चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर हो, या फिर जो छोटे छोटे भी अधिकारी हैं, वो सारे के सारे आज के डेट में हमारे लिए और हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो मैदान में उतरे हुए हैं। और इस बीच में अगर किसी पुलिस वाले, किसी अधिकारी के ऊपर किसी भी आम आदमी के द्वारा मारने का, पीटने का भी अगर आरोप लगाया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। क्यों? अगर बेवजह अगर घर से निकल रहे हैं, अगर वो निकलने के बाद कुछ अपना काम नहीं बता पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन जो कड़ाई में है, वो जो व्यक्ति जो है, हो सके अगर वायरस को वो बढ़ावा देने के लिए निकला हो, तो उस आदमी के ऊपर लगाम कसना बहुत ही जरूरी है। जी, हमारे नगर पंचायत में हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। इस बीच में यदि कोई पत्रकार अपनी मर्यादा का अवहेलना करते हुए पाए भी जाते हैं तो समझाइश दिया जाएगा। बहरहाल अमित कुमार बंजारे पथरिया निवासी के द्वारा एसडीएम के ऊपर लगाए गए आरोप की पूरे क्षेत्र में निंदा होती रही और फर्जी पत्रकार द्वारा एसडीएम को धौंस दिखाते हुए कार्रवाई करवाने की मांग के विषय में पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। वहीं दूसरी ओर सरल, सहज और जिम्मेदार एसडीएम हमेशा की तरह पथरिया क्षेत्र के गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल से लोगों को घरों में रहने की अपील करते देखे गए। कि उसने कहा था सर कि वो पत्रकार है और पेपर वगैरह में भी छपा हुआ है, आपके सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आ रही हैं कि वो नई दुनिया का पत्रकार है। आपने ये जानने की कोशिश की थी क्या कि वो एक्चुअल में पत्रकार है कि नहीं? आईडी वगैरह आपने चेक किया था? उसने तो उस दिन किसी भी प्रकार की आईडी ही नहीं दिखाई। यहाँ तक कि जिस गाड़ी में वो घूम रहा था, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, गाड़ी का कोई कागजात नहीं था, लाइसेंस नहीं था, बेतरतीब तरीके से बिना मास्क लगाए, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में घूम रहा था। जब उससे किसी भी तरीके का दस्तावेज मांगा गया तो अपना आधार कार्ड तक के नहीं दिखा पाया वो व्यक्ति। अच्छा, मतलब दस्तावेज वगैरह उसके पास नहीं था? दस्तावेज नहीं थे उसके। अच्छा, ये बताएं सर, उसको एक्चुअल में आपने कहाँ पर पकड़ा था, कितने समय की ये घटना है? पूरा थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। ये परसों की घटना है, शाम को 6:30 बजे की। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं गैस एजेंसी गया था। जब गैस एजेंसी संचालक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 3:30 बजे ही दुकान बंद करके चला गया था। जब उससे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो बोला कि बैंक गया था, परंतु उस दिन गुड फ्राइडे होने के नाम से बैंक भी बंद था। फिर जब अंतिम में पूछा गया तो वो बोला कि बस घूमने ही निकला था। तब उसको समझाइश दी गई, उसके भाई को भी बुला के समझाइश दी गई। उसने लिखित में अपनी गलती स्वीकारी थी और स्वीकार करने के बाद अपने भाई से खुद माफ़ी मांग के वो अपने घर चला गया। माफ़ी मांग के वो वापस चला गया।
माफ़ी मांगी, अपने भाई से भी उसने माफ़ी मांगी और पूरी पेट्रोलिंग गश्त के दौरान माफ़ी मांगी और अपनी गलती भी उसने स्वीकार की। अगर किसी भी प्रकार का वो अनर्गल आरोप लगाता है तो बिल्कुल वो असत्य है। वो चलिए, तो ये जो घटना है सर, इसकी सूचना आपने कहीं पर किसी थाने वगैरह में कुछ दिया हो, कुछ FIR वगैरह या लिखित में कोई शिकायत वगैरह? नहीं, ये जो उसने जो लिखित में माफ़ी मांगी थी, जो उसको पूर्व में भी समझाइश दी गई थी, इसको ये एक सूचना दे दी गई है पुलिस को ताकि वो इस संबंध में अपनी कार्रवाई करे। वहीं SDM ब्रिजेश सिंह छत्री के द्वारा पुलिस को लिखित में शिकायत करने के बाद संबंधित घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाजर सरगांव पथरिया सेक्टर में हम आज आए हुए थे। SDM से हमने जानकारी ली कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। जो सोशल मीडिया पे जो लगातार वायरल हो रही थी चीज़ें, उनके विषय में हमने चर्चा की और बातें निकल कर सामने आई हैं कि जो व्यक्ति था वो अपने आप को पत्रकार तो कहा, लेकिन वो साबित नहीं कर पाया है कि वो है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाहे वो पत्रकार हो ना हो, ये दूसरी बात होगी। पहली बात तो यह है कि आपको इस समय घर में क्वारंटाइन होना है। अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं तो आपको एक तार्किक चीज़ आपको बताना होगा, एक उद्देश्य आपका बताना होगा कि आपने किस वजह से घर से बाहर निकले हैं, और निकले हैं तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम आपके पास है कि नहीं है। चलिए, राजकुमार जी कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे कोरोना को लेकर? जी, जैसे कि अभी हमने 2 दिनों से देख रहे हैं कि कटघोरा में जो लगातार जो कोरोना पॉजिटिव बढ़े हैं, जो छत्तीसगढ़ के हमारे जो निचले लेवल में थे, हमको उसको ऊपर लेवल में कर दिए। 25 के आसपास हमारे कोरोना पॉजिटिव के लोग सैंपल मिले, मतलब मरीज हैं करके ये सुनने में आया है। और जब से हमारे यहाँ पथरिया में कटघोरा के लोग आए हैं, पथरिया से महज 4 या 5 किलोमीटर दूर बगबुड़वा गांव है, वहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसका सोशल मीडिया में लोग लगातार नाम के साथ में, वीडियो के साथ में फैलाव कर रहे थे। तो कुछ अधिकारी के द्वारा उन पे व्हाट्सएप में जो वायरल किए, उनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, उस शिकायत, मतलब उसके ऊपर शिकायत FIR करने की बात कही गई। तो अभी मैंने SDM साहब से बात किया कि वो वीडियो आखिर आया कहाँ से। वहाँ पर ना कोई पत्रकार और ना ही कोई ऐसे आम आदमी वहाँ पे गया हुआ था। वहाँ पे प्रशासनिक टीम के ही लोग और स्वास्थ्य विभाग के लोग गए हुए थे। तो ये इस टाइप से जो वीडियो बना है वो आगे नहीं बनना चाहिए। अगर वीडियो ही नहीं बनेगा तो वायरल कहाँ से होगा, सबसे पहली बात ये है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि इस टाइप से वीडियो को जो बिल्कुल अगर आपके पास आ रहे हैं तो अपने पास ही अपने मोबाइल पर रखें, अपने सूचना समझ के उसको अपने पास रख लें और बिल्कुल ही किसी के ऊपर या किसी के मोबाइल पर फॉरवर्ड ना करें। अगर फॉरवर्ड आप करते हैं तो बेशक आपके ऊपर कार्रवाई होना जायज़ है। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। पुलिस अधीक्षक मुंगेली डी श्रवण के निर्देशन में कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करने एवं लॉकडाउन को प्रभावी बनाने हेतु लगातार प्रयास जारी है। देखिए रिपोर्ट। इसी क्रम में दिनांक 10 अप्रैल को शाम 4 बजे से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल के नेतृत्व में ASP CD तिर्की, DSP नवनीत कौर छाबड़ा, DSP मोनिका सी परिहार, DSP साधना सी सहित पथरिया अनुविभाग में लगे 7 पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा पथरिया, सरगांव सकेत क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में जिले के बॉर्डर क्षेत्रों के विभिन्न नाकाबंदी पॉइंट में जाकर वहां लगे पुलिस बलों एवं पुलिस वॉलेंटियर को सतर्क रहते हुए ड्यूटी करने हेतु निर्देश किया गया। साथ ही उनका हौसला अफजाई भी किया गया। थाना सरगांव में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पत्रकार बंधुओं द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिस के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की प्रशंसा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल द्वारा उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कोरोना संक्रमण से लड़ने में पुलिस प्रशासन के सहयोग करने की अपील की। सभी पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों का स्वागत करते हैं और आपने जो लॉकडाउन में अपना नगर को और आसपास क्षेत्र को सहयोग दिया है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। कहीं पर भी आपको कोई ज़रूरत पड़े हमारी या हम में कोई कमी हो वो भी आप हमें धन्यवाद।
कोरोना संक्रमण से पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले महिला कमांडो से फ्लैग मार्च की मुलाकात थाना सरगांव क्षेत्र के मत्कुद्वीप में हुई। उन्होंने कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जो कि अत्यंत प्रशंसनीय रहा। अतः उन्हें लगातार अपने कार्यों को जारी रखने हेतु निर्देश किया गया, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया। साथ ही शहर के गली मोहल्ले में सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी पेट्रोलिंग भी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त मीडिया के हमारे साथी। जिला पुलिस मुंगेली पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार ये कार्य कर रही है और जैसा कि मालूम है कि देश में एक बहुत बड़ी समस्या आई है, उसका एकमात्र हल है सोशल डिस्टेंसिंग और इसीलिए लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के नियम का पालन कराने के लिए हम सब वचनबद्ध हैं और जिला पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी इसका प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लिए ये कार्य कर रहे हैं। आज जो मुंगेली से फ्लैग मार्च निकाला गया था, मुंगेली से पथरिया, साकेत, सरगांव होते हुए वापस अपेक्षा करते हैं, क्योंकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप लोग अपने माध्यम से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि लोग एक दूसरे को जागरूक करें और इस कोरोना के युद्ध में जंग में हम जीत सकें। धन्यवाद। मुंगेली से राजकुमार यादव की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, RJ रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जनधन खातों में जमा राशि निकालने उमड़ रही भीड़। उज्ज्वला योजना के तहत भी सरकार कर रही मदद। देखिए किस प्रकार भीड़ के सामने 144 धारा और कोरोना हुए साइड। कोरोना वायरस की विश्वव्यापी आपदा से उत्पन्न संकट में राहत के लिए भारत सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य की महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए समस्त खातों में 3 माह तक प्रति माह 500 रुपए जमा होना प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में रायगढ़ जिले के मुखिया यशवंत कुमार ने बताया कि महिला प्रधानमंत्री जनधन खातों से राशि आहरण के लिए महिलाओं को खाता संख्या के अंतिम अंक के अनुसार बैंक, ATM, BCC केंद्र में जाना चाहिए। खातों से राशि ग्राहक सेवा केंद्र अथवा ATM से रुपए कार्ड द्वारा भी निकाली जा सकती है। यह राशि निर्धारित तारीख के बाद कभी भी निकाली जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण बनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियों को आहरण हेतु ज्यादा से ज्यादा ATM मशीन, रुपए कार्ड द्वारा ही आहरण करना चाहिए। ATM, बैंक शाखा अथवा BCC केंद्रों में अनावश्यक भीड़ लगाने से बचने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। साथ ही कलेक्टर ने यह भी कहा है कि इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत गैस की रिफिलिंग के लिए भी जनधन योजना में जितने भी महिला अकाउंट होल्डर्स हैं वो सभी लोग के 3 महीने की राशि अकाउंट में उनके जमा कर दी गई है, जिसको वो अभी निकाल सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, बैंकों में अधिक भीड़ ना हो, इसके लिए 0 और 1 जिनके लास्ट में अकाउंट नंबर हैं उनको 3 तारीख यानी आज निकाल सकते हैं, 2 और 3 वाले कल निकाल सकते हैं, 4 और 5 वाले इस तरीके से अगले दिन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 9 तारीख तक निकाल सकते हैं और 9 के बाद 9 तारीख के उपरांत कोई भी खाता धारक जो महिला खाता धारक हैं जनधन योजना के, वो अपने अकाउंट से 3 महीने की राशि निकाल सकते हैं। सरकार मदद कर रही है। इस संबंध में रायगढ़ के सांसद गोमती साय का भी कहना है कि इस तरह से कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति में गरीब महिलाओं के लिए यह योजना बहुत ही कारगर साबित हो रही है, जिसके कारण से राशि को आहरण करने महिलाओं की भीड़ गांवों से लेकर शहर तक उमड़ पड़ी है। जैसे भी लॉकडाउन की स्थिति में मुफ्त राशन के बाद सबसे कारगर साबित हो रही है ये दोनों सरकारी योजनाओं की मदद। मेरे देशवासियों, सादर नमस्कार। मैं श्रीमती गोमती से सांसद लोकसभा
क्षेत्र रायगढ़, छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 3 महीना का रसोई गैस मुफ्त में देने की योजना बनाई है। इस योजना में सभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राही पात्र हैं। इसके लिए शासन ने प्रथम माह की राशि हितग्राहियों के खाते में जमा हो गया है, जिसे निकाल कर या स्वीप कर गैस भरा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस सराहनीय कार्य के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने समाज के हर वर्ग को ध्यान रख रहे हैं। जशपुर जिला के हितग्राही गैस सिलेंडर के लिए इंडेन ग्रामीण वितरक फरसाबहार, तबकरा, कुनकुरी, जशपुर, कासाबेल, बगीचा, पत्थलगांव, तमता, कोतबा से संपर्क करें। रायगढ़ जिला के हितग्राहियों के लिए भी अपने वितरक से संपर्क करें। इंडियन वितरक रायगढ़ एवं तबकरा से मेरी बात हुई है, सभी ने वितरण चालू कर दिए हैं। कृपा करके आप सब संपर्क करें और इस कठिन समय में आप सब के लिए प्रधानमंत्री जी योगदान दे रहे हैं, इसको आप लोग जरूर लाभ लें। धन्यवाद। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। सभी धार्मिक स्थलों में आम व्यक्तियों के लिए पूजा, आराधना एवं दर्शन पर प्रतिबंध। जिले के तबलीगी जमात के अनुयायियों के लिए भी जारी हुए निर्देश, देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई है। इसी तारतम्य में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी धार्मिक स्थलों में आम व्यक्तियों के लिए पूजा, आराधना एवं दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल धार्मिक क्रिया या अनुष्ठान करने वाले धार्मिक गुरुओं को ही पूजा अर्चना करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त आदेश का सभी धार्मिक संगठन कड़ाई से पालन करें। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले में तबलीगी जमात के बहुत से अनुयायी हैं। जमात के लोगों का कई स्थलों पर संक्रमण अवधि में आना जाना है। विगत दिनों में तबलीगी जमात के लोगों में कोरोना संक्रमण की दर बहुत अधिक पाई गई है। अतः तबलीगी जमात के समस्त अनुयायियों को यह आदेश दिया गया है कि 1 मार्च 2020 के पश्चात वे अपने निवास स्थल से छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ से बाहर कहीं पर भी प्रवास किए हो अथवा उनके निवास स्थल पर किसी दूसरे स्थल का निवासी निवास कर रहा हो तो उसकी विस्तार सूचना संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को तत्काल देना सुनिश्चित करे। यदि किसी के द्वारा सूचना छुपाई जाती है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, जिले के लोक सेवा द्वारा जारी विधान का उल्लंघन 269, किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए किया गया आघात के तहत दंड के भागी होंगे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।